करेंगे। तो मैं पहले ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी 4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए पीसीएस के। 27 अक्टूबर को पीसीएस प्रीलिम्स है। तो इस 4 महीने में भी आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जनरली, मतलब इस चीज पर ही मेरा मेन फोकस रहेगा। और आप लोगों के डाउट्स भी सभी के लगभग यही होंगे 2024 की जो तैयारी कर रहे होंगे। तो एक तो टाइम लाइन का मैं जो बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आप ना अभी जैसे जुलाई और अगस्त एटलीस्ट इसमें केवल मेंस की तैयारी करना, और प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सितंबर और अक्टूबर रखना केवल। मतलब 2 महीने काफी रहते हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। जिसकी मेंस की तैयारी ठीक ठाक होगी वो प्रीलिम्स निकाल जाता है। इतने में अगर 2 महीने की तैयारी में 2.5 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो फिर मतलब तुम कितनी ही तैयारी कर लेना प्रीलिम्स की, और फिर मतलब रुकता ही है। और आपने पहले भी जो तैयारी कर रहे होंगे 24 के टाइम की, तो उन्होंने पहले भी जैसे मार्च 17 मार्च को था पेपर, उन्होंने पहले ही प्रीलिम्स का पढ़ा ही होगा। या फिर जुलाई में न्यूज थी कि जुलाई में होने वाला है तो उसके लिए भी पढ़ा ही होगा। तो 2 महीने सफिशियंट रहेंगे। बाकी जुलाई और अगस्त में आप केवल मेंस की तैयारी करना, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी आप रखोगे पहले उसका ही बता दूं मैं। सितंबर और अक्टूबर की जो आप तैयारी रखोगे तो उसमें आप क्या क्या करना है आपको। एक तो घटना चक्र आप कवर कर लेना। घटना चक्र की बुक्स हैं, उनको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट 2-3 बार रिवाइज करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लो और उसके बाद उन शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ो। और करंट अफेयर्स के लिए वही ई दृष्टि और घटनासार, इसमें से कोई एक, मतलब दोनों ही कर लेने, तो घटनासार और ई दृष्टि दोनों बुक कर लेना ताकि थोड़ी डाइवर्सिटी बनी रहे। और इसके अलावा जब अभी आप मेंस की तैयारी करेंगे ना जुलाई और अगस्त में, उसमें भी कम से कम एक टेस्ट है वीकली प्रीलिम्स का भी लगाते रहना, ताकि प्रीलिम्स का फ्लो भी एकदम टूटे ना, है ना। एक टेस्ट वीकली लगाते रहो, चाहे वो बिना पढ़े ही दो। कम से कम वो एमसीक्यू सोल्व करने की आदत आपकी बनी रहेगी। 2 घंटे का टेस्ट होता है, 2-3 घंटे उसमें लगेंगे, 1 घंटा मतलब 2 घंटे टेस्ट में, 1 घंटा उसको एनालाइज करने में। तो 3 घंटे वीकली देना सही रहेगा प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद में मेंस पर ही आऊंगा। मेंस की बुक लिस्ट वगैरह जो है आप तो यूट्यूब पर मेरे काफी सेक्शन है, उसमें देख लेना। उस चीज में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इधर। और मेंस के लिए भी आप कर क्या सकते हो मैं ये बताना चाहूंगा। जैसे जीएस 1 है, कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन आता है, सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन आता है, वुमेन्स इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन वगैरह। ये जो टॉपिक्स हैं ये स्टैटिक का पोर्शन है, ये आप कवर कर लेना सारा। ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, फिर प्रीलिम्स की तैयारी आपकी जल्दी जल्दी हो जाएगी। एक तो जीएस 1 में स्टैटिक पोर्शन कर लेना। ऐसे जीएस 2 में आपको पॉलिटी छोड़ सकते हो, अभी पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए बाद में पढ़ लेना। अभी जीएस 2 में गवर्नेंस और आईआर कवर कर लेना। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। गवर्नेंस जैसे मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक है, केवल वो मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं उससे क्वेश्चंस। तो गवर्नेंस सोशल जस्टिस के जो पोर्शन है वो अभी कर लेना इन 2 महीने में। और पॉलिटी है प्री के टाइम पर आप पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं प्रीलिम्स के टाइम पर जनरली, तो वो आपकी कवर हो जाएगी। मतलब पॉलिटी मेंस के लिए भी तभी लगभग जब आप प्री की तैयारी करोगे ना, तो उसमें पॉलिटी कवर हो जाएगी आपकी। ऐसे जीएस 3 में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट केवल पढ़ना है अभी। मतलब मैं ये एक जनरल गाइडलाइन बता रहा हूँ, बाकी आप चेंज कर सकते हो, आपको कोई और सब्जेक्ट करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट केवल कवर कर लो। एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, ये जो टॉपिक्स हैं आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे तो वो मेंस में तभी कंटिन्यू कर लेना, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होगा ना। तो एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस आप बाद के लिए छोड़ सकते हो प्रीलिम्स के लिए, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट कवर कर लो 2 महीने। ऐसे जीएस 4 आपको अभी कंप्लीट करना पड़ेगा सारा। उसमें मतलब जो ये चीज होती है ना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कोट्स, एग्जांपल्स, ये सब आप अभी तैयार करो। और उसके ही वैल्यू एडिशन प्लस नोट्स, सब चीज उसकी जीएस 4 की तैयार कर लेना। जीएस 4 का पेपर काफी इंपॉर्टेंट भी है, मार्क्स भी मतलब इसमें काफी अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जीएस 5 और 6। जीएस 5 और 6 को आपको अभी तैयार करना पड़ेगा। मतलब आप बाद के लिए ना ही छोड़ेंगे, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, बाद के लिए छोड़कर मतलब थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जीएस 5 और 6 का पेपर काफी डिफिकल्ट आ रहा है। और इसके लिए सोर्सेज भी आपको काफी पढ़ने पड़ेंगे। मैं मतलब इस जनरली ये कहता हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स पढ़ना सही रहता है, बट जीएस 5 और 6 के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको अलग अलग सोर्सेज पढ़ो, क्योंकि अभी पेपर 1 साल का ही आया है, सिलेबस भी नया है, पेपर नया है सारा। तो अभी कुछ पैटर्न नहीं इसका पता लग पाया है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, और पिछले साल का पेपर काफी डेप्थ में था। तो इसमें वेरियस सोर्सेज आप पढ़ो, जैसे ओनली आईएएस है, दृष्टि की है, और ध्येय आईएएस की है, अभ्युदय योजना के नोट्स है, पीछे सिंप्लीफाइड का है एक बुकलेट। इसमें से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, 2-3 सोर्स पढ़ो। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं
उसको आप फॉलो करो। और गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में जनरली डेटा वगैरह आपको काफी मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच को फॉलो करो। और बजट है यूपी का, बजट को फॉलो करो। न्यूज़पेपर में जो यूपी से रिलेटेड न्यूज आ रही है उसको फॉलो करो। जीएस 5 और 6 को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएंगे। इसमें जितना आप एक्स्ट्रा करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। खूब पढ़ो इसको। जितना मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ोगे ना, तो 1 घंटा पढ़ने पर जीएस अगर 1 2 3 4 में आपके 2 नंबर बढ़ रहे हैं, तो जीएस 5 और 6 में 1 घंटा पढ़ने पर आपके 5 नंबर बढ़ेंगे। इंक्रीमेंटल जो इफेक्ट है ना इसका, वो बहुत ज्यादा है जीएस 5 और 6 का। मैं भी इसीलिए मेरे 123 मार्क्स आए हैं इस बार जीएस 6 में, उसी की वजह से मेरी रैंक बनाई है। बाकी मतलब कोई भी किसी के आसपास भी नंबर नहीं है जीएस 6 में इतने 123 के। शायद 1 या 2 के ही 100+ है। तो ये थोड़ा गेम चेंजिंग है पेपर्स। जीएस 5 और 6 इसको अच्छे से कवर करो। बाकी ऐसे का ये है, जैसे आप जीएस का मतलब टेस्ट लिखोगे प्रीलिम्स वाला, वो एक टेस्ट लिखोगे, ऐसे ही ऐसे एक वीकली लिख सकते हो। अगर आपका मन है लिखने का, नहीं मन है तो बाद में भी लिख लेना। ठीक है। अब मेन चीज है आंसर राइटिंग। अभी 2 महीने आपको खूब आंसर्स लिखने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आंसर्स लिखोगे ना उतना बेटर रहेगा। मतलब आंसर राइटिंग मेन चीज है। अगर मेंस में आप आंसर राइटिंग के बिना चले गए ना, प्रीलिम से पहले आपको आंसर राइटिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल बिगनर होकर आप प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, तो आप मानकर चलना कि मेंस बिल्कुल नहीं होने वाला है। आंसर राइटिंग जितनी ज्यादा करोगे उतने आपके लिए बेटर रहेगा। और आंसर राइटिंग में है कि एक परफेक्शन के लिए नहीं जाना है। शुरू में हमारे साथ पता क्या रहता है, एक तो इनर्शिया रहता है कि आंसर अभी लिखेंगे नहीं, पूरा पढ़ा ही नहीं है। फिर ये क्या रहता है कि पूरा पढ़ भी लिया है ना, तो आंसर हम सोचते हैं कि जब तक हमें सब चीज आएगी नहीं ना, तब तक आंसर नहीं लिखेंगे, एक परफेक्ट आंसर लिखेंगे बिल्कुल, कि 10 में से 10 नंबर ही मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आंसर राइटिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आंसर राइटिंग आएगी। है ना। ऐसे एक जैसे फोटोग्राफ का एग्जाम्पल है, मैंने अपने चैनल पर भी डाला था वो, कि किसी प्रोफेसर ने ना 2 ग्रुप बांटे थे। उसमें एक ग्रुप को बोला था कि आपको 80 फोटोज लेनी है, क्वांटिटी वाला ग्रुप था वो, कि मतलब 80 फोटोज आपको लेनी है, चाहे वो चाहे कैसी भी हो। और दूसरे ग्रुप को बोला था कि आपको एक ही फोटो लेनी है और परफेक्ट लेनी है ना। तो जो एक फोटो लेने वाला था ना, वो परफेक्शन के चक्कर में ही रह गया, वो अच्छी फोटो ले ही नहीं पाया। और जो 80 फोटो लेने वाला था ना, उसने धीरे 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 इम्प्रूव करा। भले उसका केवल टास्क ये था कि उसको केवल 80 फोटो लेनी है, चाहे वो कैसी भी ले, बट उसने धीरे 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 उसको इम्प्रूव करता चला गया। उसने देखा कि उसने बार बार वो प्रैक्टिस की ना फोटोग्राफी लेने की। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा कि जिसने केवल एक परफेक्ट फोटो लेनी थी उसकी फोटो खराब आई, और जिसने 80 फोटो लेनी थी ना, उसके 80वां फोटो उसका बहुत बढ़िया आया। तो प्रैक्टिस के साथ आप प्रैक्टिस करो इस चीज में। है ना। फिर यह है कि आंसर राइटिंग में इनिशियली यही होता है कि आपको जितना आता है ना, जैसा आता है वो लिखो। है ना। शुरू में हमारे दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं, जैसे ग्रुप में किसी ने आंसर डाला कि लगता है कि दूसरे तो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, हमारा आंसर खराब जा रहा है। या ऐसा भी होता है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है आंसर लिखते हुए। सब पढ़ा, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट किया, दिमागी खाली हो गया, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा होता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है ना, 7 और 11 मिनट की जगह हमें 20-20 मिनट लग रहे हैं एक आंसर लिखने में। या हम फैक्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, या एग्जाम्पल्स वगैरह वैल्यू एडिशन चीजें नहीं डाल पा रहे, बहुत जनरल टाइप का आंसर लिख रहे हैं, या भूल जा रहे हैं बीच में लिखते हुए, या इवेल्युएशन नहीं करा पा रहे हैं। ये सब चीजें हैं, मतलब सबके ही माइंड में चलती है। बट ये है कि अभी जितना भी लिख पा रहे हो, जितने भी टाइम में लिख पा रहे हो, और जैसा भी लिख पा रहे हो, लिखो। अभी टाइम का कोई इशू नहीं है। आज आपको एग्जाम अभी नहीं देना है, बाद में देना है, जब भी फरवरी जनवरी में मार्च में जब भी मेंस होगा तभी एग्जाम देना है। तो अभी उस चीज की प्रैक्टिस करो केवल। है ना। खराब लिखा जा रहा है, लिखो। वो धीरे धीरे इम्प्रूव खुद ही हो जाएगा। ज्यादा टाइम लग रहा है, लिखो। पढ़कर लिखना है, लिखो। है ना। और बाकी ये है कि आंसर राइटिंग ये बिगनर्स के लिए था, जो लेकिन अभी बिगनर्स नहीं है, जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं, उनके लिए ये बोलूंगा कि थोड़ी आंसर राइटिंग स्किल्स को अपनी शार्पन करो। टाइम बाउंड मैनर में लिखो, अच्छे आंसर लिखो वैल्यू एडिशन के साथ। है ना। जैसे जीएस के अलग अलग 1 2 3 4 में 5 6 में अलग अलग टाइप के आंसर रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके कीवर्ड्स वगैरह पढ़ो। प्रैक्टिस अपनी ज्यादा रखो आंसर राइटिंग की ना, 7 8 आंसर्स भी आप लिख सकते हो। जो बिगनर नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, जो बिगनर है वो अपना स्टार्ट करो। बाकी जो अभी आंसर राइटिंग पहले से ही कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज लगाने का भी सोच सकते हो। और एक चीज है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। एक शॉर्ट नोट्स आप अपने बनाते रहना मेंस के लिए भी, जो वैल्यू एडिशन टाइप के नोट्स होंगे उनको आप तैयार रखना, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन जो होगा ना आपका, वो उन्हीं नोट्स से होगा। आप पूरी बुक नहीं उठाओगे मेंस के टाइम पर, इतना टाइम ही नहीं रहता है पूरी बुक पढ़ने का। तो वो शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आएंगे।
है ना। बाकी यही है कि अभी जितना ज्यादा मेंस का कर सकते हो उतना प्रिपेयर करो, प्रोवाइडेड कि आपका प्रीलिम्स रिस्क पढ़ना हो, है ना। जैसे मैंने 2 मंथ्स का बताया, जुलाई और अगस्त में आपको मेंस का पढ़ना है, सितंबर अक्टूबर में आप प्रीलिम्स का पढ़ लो। तो जिसकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सॉलिड है तो वो उधर भी 15 दिन शिफ्ट कर सकता है, वो जुलाई अगस्त और मिड सितंबर तक, 28 सितंबर तक भी वो मेंस का कवर कर सकता है। मेंस का ज्यादा से ज्यादा कवर करना है आपको, है ना। और यही है कि अपना बेस्ट दो। इस बार अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, सीट्स की आई थिंक अच्छी आएगी, और एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो उसको यूज करो अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि 17 मार्च को एग्जाम होना था, वो अब जाकर 27 अक्टूबर को हो गया, तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिला है तो इस चीज को यूटिलाइज करो और खूब अच्छे से पढ़ो, इस बार सीट निकालो। बाकी अब आप जिसके डाउट्स होंगे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है सिद्धार्थ सर, तो अनम्यूट करना शुरू करें। जी बिल्कुल। ठीक। एक चीज, आपने रिकॉर्डिंग पर लगाया था सेशन ये? रिकॉर्डिंग पर हाँ, किसी ने लगाया रिकॉर्डिंग हुआ चल है? रहा है, रिकॉर्डिंग ठीक है, चल रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है शैलेश भाई। नैतिक गुप्ता जी पूछिए। जो जो अनम्यूट हो रहे हैं क्वेश्चन पूछते जाइए आप लोग। जो लोग अनम्यूट है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो। जो लोग अनम्यूट है क्वेश्चन पूछिए। शैलेश भाई कोई टेक्निकल इशू आ रहा है क्या? आवाज तो नहीं आ रही है देखिए। आई थिंक अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है। पता नहीं कौन कोई टेक्निकल दिक्कत हो रही है क्या। एक मिनट रुको। कोई अनम्यूट हो नहीं पा रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरा नाम नीरज कुमार है। जी बताइए। हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, आप जो पहले रैंक में आए हैं। जी धन्यवाद। क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन ये था, जो मेंस रैंकिंग जो है कर नहीं पाते हैं पूरा फुल। मेंस हम्म। राइटिंग के लिए अभी आंसर राइटिंग के लिए बताया मैंने। अच्छा, हाँ 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 बताइए। रिकॉर्डिंग है उसकी, आप सुन लेना जो अब सही हो गया ना? अच्छा अच्छा। ठीक है। और सर ये उसके प्री के लिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा है? प्रीलिम्स में देखिए ज्यादा से ज्यादा तो कुछ नहीं है, मतलब आपको पॉलिटी पर अच्छे से कवर करना है, पॉलिटी कवर करनी है, हिस्ट्री करनी है, अच्छा ज्योग्राफी करनी है और साइंस करनी है। ये तो कम से कम अच्छा। आपको अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं, एनवायरमेंट है, और फिर हम्म। क्या कहते हैं, एनवायरमेंट हो गया और इकोनॉमी हो हाँ। गया, इनके थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं, क्योंकि इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे, ये थोड़ा कम कर हम्म। सकते हो। बाकी अच्छा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये तो आपको, और करंट अफेयर्स ये तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा।
अच्छा अच्छा सर, अगर मेंस में अगर ऑप्शन से चूजा जाए तो ज्यादातर बेटर कौन सा होगा? मेंस में यूपी में तो ऑप्शनल नहीं है, यूपीएससी ऑप्शन, में अच्छा ऑप्शनल है। यूपी में हाँ, अच्छा अच्छा। यूपीएससी में है अगर ऑप्शनल, और यूपीएससी ऑप्शनल अपने अकॉर्डिंग यूपीएससी ऑप्शनल से चूज अगर करो। कर रहे देखो, हैं। अच्छा हाँ, ऑप्शनल आपको अपने अकॉर्डिंग ही चूज करना है, किसी के कहने पर अच्छा ऑप्शनल अच्छा। चूज मत करना। जो ऑप्शनल नहीं आप नहीं, ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो बिना बोर हुए, वो सब्जेक्ट लेना। अच्छा हाँ। अच्छा। हेलो। हेलो। ठीक है सर, बहुत बहुत हेलो जैन धन्यवाद सर। बताने के लिए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी। हेलो जैन सर। जय हिंद, जय हिंद। जैन सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ सर, और आपसे बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ सर। और मेरे दो क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, क्यूरियोसिटीज हैं सर। जी पहला तो ये कि मैं सर गवर्नमेंट टीचर हूँ पिछले 4 साल से, और पिछले 1 साल से काफी कंफ्यूजन है सर जॉब को लेकर के कि छोड़े कि ना छोड़े, क्योंकि कोई प्रॉपर वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं गवर्नमेंट में। बट माइंड बिल्कुल 100% है कि हाँ, इस जॉब में नहीं रहना। आई एम मतलब मेंट टू सर्व इन अ ग्रेटर मैनर। तो जी। सर, जॉब छोड़ करके तैयारी करना ज्यादा सेफ रहेगा या साथ साथ करते रहना ज्यादा बेहतर है? आप अपने एक्सपीरियंस से सर बताएं। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि आप, दरअसल क्वेश्चन नहीं, वो क्यूरियोसिटी है, और आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे सर कि आपके क्लियर करने के बाद से, यानी आफ्टर क्लियरिंग यूपी पीसीएस, अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और एज ए एसडीएम इसमें हम्म। मतलब क्या क्या पावर्स हैं, और सर क्या क्या एक्सपीरियंस है, चैलेंजेस हैं ये सर। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको मतलब थोड़ा इन्फॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, बट मैं हाँ एड्रेस कर देता हूँ। जॉब छोड़ने वाली बात है, आप जॉब मत छोड़िए, मैं तो ये एडवाइस करूंगा जॉब के साथ साथ ही तैयारी करें। इसके साथ आप जी तैयारी मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये एक माइंडसेट निकाल दीजिए कि मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, जॉब खराब है। उस चीज से ना आप ज्यादा परेशान ही रहोगे, आगे की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। टीचिंग एक नोबल जी प्रोफेशन है, ऐसी बात नहीं है। उस चीज को, माइंडसेट को निकाल दो कि मुझे इस जॉब से निकलना ही है। वो ना मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेट ज्यादा करती है चीजें, कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, इस टाइप के ज्यादा माइंडसेट वो ख्याल आते हैं। तो उसके साथ साथ ही आप तैयारी करो, टाइम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम काफी रहता है। क्योंकि इसके बाद आप अगर जॉब छोड़कर तैयारी भी करोगे ना, तो ज्यादा प्रेशर रहेगा, है ना। तो जी जॉब के साथ जी साथ ही तैयारी करो। बाकी क्लियरिंग, एग्जाम क्लियर करने के बाद थोड़ा है, सोशल प्रेस्टीज बढ़ती है, स्टेटस तो बढ़ता ही है। एसडीएम की लाइफ मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है स्टेट में, और अपने स्टेट में ही वर्क करने को मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और जी रिस्पेक्ट है, काफी पावर्स भी होती है एसडीएम की, आप देखते ही हो डिप्टी कलेक्टर की, एसडीएम की। मतलब सारे डिपार्टमेंट लगभग हमारे विभाग के अंडर में ही आते हैं ना। तो जी कंट्रोल सर। अच्छा रहता है, पावर्स वगैरह है सब, रिस्पेक्ट है। चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस ये है कि एक तो पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है बिल्कुल, छुट्टी कुछ नहीं है ना। जी सर। संडे को भी कोई जी छुट्टी नहीं होती है, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति चाहिए होती है। चार्ज मिलने की आजकल प्रॉब्लम आ रही है, डिप्टी कलेक्टर काफी हो गए हैं, तो चार्ज मिलने की, तहसील जी अलॉटमेंट की दिक्कत आ रही है। कलेक्ट्रेट से टैग रहते हैं मोस्टली। बाकी और भी इंफ्रा वगैरह है ही कम, बट अच्छा है, वर्थ इट है मुझे जो लगा। मतलब एसडीएम भी, मैं इससे जी पहले नायब तहसीलदार भी रहा था, तो मुझे नायब तहसीलदार में मुझे वर्थ इट लगा है। एग्जाम क्लियर करना वर्थ इट होता है, बहुत तुम्हें चीजें मिलेंगी, बहुत एक्सपोजर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, मतलब लोगों के लिए करने की मिलता है ना। जैसे मैं अभी भी डीएम साहब के साथ जन सुनवाई में बैठता हूँ यहाँ पर, मैं बदायूं में पोस्टेड हूँ। तो जितना मतलब वहां पर लोगों के लिए करने का मौका मिलता है ना, उतना आप अगर जी प्राइवेट सेक्टर में 5 करोड़ का पैकेज भी लेकर बैठोगे ना, तब भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो सुकून उस चीज में मिलता है ना, गरीबों के लिए कुछ अच्छा करने का, जो आपसे उम्मीद लगा कर आए ना आपके पास, कंप्लेन जी लेकर या कुछ एप्लीकेशन लेकर, तो वो जो चीज है वो मतलब पैसों में नहीं तोली जा सकती है। तो ये जी सबसे सर। मुझे अच्छा लगा है, तो सर, सेटिस्फेक्शन है पॉलिटिकल वो तरह से। पॉलिटिकल और अन्य कैसे चैलेंजेस होते हैं सर लोकल लेवल पे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में तो वही वीर भोग्य चैलेंजेस वसुंधरा है सर मतलब यहाँ पर। जी चैलेंजेस हर तरह से होते हैं, केवल पॉलिटिकल नहीं होते हैं। डिफरेंट प्रेशर जी ग्रुप्स भी होते हैं, है ना। तुम एक पक्ष का कुछ साइड करोगे तो दूसरे भी आएंगे, तुम लीगल काम करोगे तो इलीगल वाले भी आएंगे। प्रेशर तो होता है, बट प्रेशर तो झेलना ही है। अगर प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो बिल्कुल। किस काम के सिविल सर्वेंट हो, किस काम के ऑफिसर हो तुम, है ना। जी प्रेशर तो एग्जाम में भी है, ठीक। तो वो जी टैकल करना आना चाहिए। प्रेशर हर चीज में होता है। प्रेशर मतलब तुम्हारे जी सीनियर से भी होगा, जूनियर से भी होगा, जी है ना। सारा स्टाफ अच्छा नहीं होता है, और ठीक है सारे भाई। सीनियर्स भी और अच्छे नहीं होते हैं। दीपिका मिश्रा जी जी। सर मैं पूछूं? हाँ
हाँ अमित हाँ पूछिए, आप पूछ पूछिए। लीजिए। हाँ सर मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, मैं यूपीएससी की। सर तो अभी हाँ मेरा सर हाँ ऑप्शन सर चल रहा है, तो मैंने उसका कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है, तो वो सर ऑप्शन मेरा सर अक्टूबर नवंबर तक खत्म होगा। सर तो मैं सोनली यूपीएससी पे फोकस करूँ कि सर मैं पीसीएस पे भी सर मतलब की जो है। आपने 24 का फॉर्म भरा हुआ है तो आप 24 की तैयारी सर करो। फॉर्म मैंने फिल किया है सर, और ये सर सॉरी। जी मैंने फॉर्म फिल किया है सर, जो 17 मार्च को जो होने वाला था पेपर। हाँ तो आप दो प्रीलिम्स भी, जिसका पीसीएस का प्रीलिम्स भी दो, कम पढ़कर दे दो, कोई बात नहीं। आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो अगर तो यूपीएससी की अच्छा करते रहो, सर, साथ में मेरा सर इसकी जो पीसीएस का पेपर दो। यूपीएससी तो 2025 का ही है, लेकिन सर इस बार ये कि जैसे सर मेरा ऑप्शनल सर मैथमेटिक्स है, और उसमें जो है नवंबर तक मुझे अगर हम पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे तो खत्म भी नहीं कर पाएंगे। मैं और सर समझ रहा हूँ, 27 मेरा भी अक्टूबर फिजिक्स को। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मेरा भी अच्छा फिजिक्स सर। ऑप्शनल है, हमारे लेंदी ऑप्शनल्स होते हैं, मैं समझ रहा हूँ जी सर, हाँ बस कि मतलब इसीलिए सर। ऑप्शनल को बहुत टाइम देना होता है, बट मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसको सर बस गिव नहीं अप मत करो, मैनेज हो जाएगा। नहीं आप सर, मैं मैथ्स ये के नहीं कह साथ रहा हूँ साथ ही करते रहो, केवल ऑप्शनल पढ़ो, उसके साथ प्रीलिम्स की तैयारी कर लो अपनी। सर। तो मैं ऑप्शन समझ के रहा हूँ साथ जैसे आपकी बात। कितना बेसिक बेसिक सर की मतलब कि, क्योंकि यार सर पिछली मैथमेटिक्स बार तुम मैंने। पढ़ोगे ना, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। आप प्रीलिम्स की तैयारी करो कम से कम 4 घंटा, और 6-7 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ो, उसमें आपका सर मेरा मैथमेटिक्स सब भी होता पूरा रहेगा। सर मैं अभी। हेलो हाँ हाँ। सर, मैं 2 क्लासेस अभी लेता हूँ सर, मेरा सब पूरा टाइम 8 से 9 घंटे सर मैथमेटिक्स में चला जाता है सर, इसीलिए पूछ रहे थे हाँ तो आपसे। 8 से 9 घंटे जा रहे हो तो 3 से 4 घंटे आप उसमें देना पड़ेगा। आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज किया है, हाँ, साइंस और ऑप्शनल अगर चूज सर हम करते हैं एक तो क्लास इतना हार्ड करेंगे तो वर्क करना फिर मेरा पड़ता है। हाँ वो हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है, मैंने भी किया है, जैसे फिजिक्स में बहुत इसमें। दिक्कत आती थी मुझे भी। हाँ सर, इसमें एक रास्ता सर ये भी था कि या फिर क्या कहते हैं, अपना जो ऑप्शन है तो उसको एक लेक्चर अभी करें, तो सर मेरा ऑप्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर वो भी नहीं सर नहीं, दिक्कत करेगा बाद में। आप केवल ऑप्शनल और पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो। सर दोनों सर नहीं हो पा रहा, बस इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ देखते हैं कि वही एक ना, ही आप आठ देखते हैं नौ वैसे घंटे तो। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसके बाद 3-4 घंटे हाँ निकालो ऑप्शनल के और पीसीएस अच्छा, प्रीलिम्स के लिए। नहीं थैंक यू निकाल सर। पा रहे हो तो फिर ठीक। ऑप्शनल ही करते रहो, फिर तो और कोई ऑप्शन है ही कैसे? नहीं आपके पास। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर किसी एक को सिलेक्ट करो, उसकी तैयारी करो, बस फिर तो यही है। बट दोनों मैनेज हो सकते हैं मेरे ओपिनियन में तो। सर हो सकते हैं मतलब अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी किया है, सर मुझसे। सब अच्छा होता है। सर, हाँ मुझसे सब ऐसा नहीं होता हो पा है, रहा था इसलिए मैंने। अच्छा जी। थोड़ा एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाओ, हो जाएगा। ठीक है अमित जी क्वेश्चन। ठीक है अमित जी पूछिए आप। जो लोग अनम्यूट है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हेलो हेलो। आप हेलो। दीपिका मिश्रा जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो हाँ दीपिका जी बोलिए। सर, गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 से मेंस के 2023 तक, सर करीब सर 500 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर सर उन क्वेश्चंस को बाय हार्ट सॉल्व कर लिया जाए, या सर उनको अच्छे से करके जहाँ पे भी जिस चीज की जरूरत है सर उसको डाल के, अगर वो उसको एज अ नोट अगर मतलब लर्न कर लिया जाए और उसकी प्रैक्टिस बार बार की जाए, तो सर क्या क्या चांस लगते हैं कि वो 500 क्वेश्चन कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं? बिल्कुल बेनिफिशियल होंगे आपको। 500 क्वेश्चन में से लगभग आपका जो 2024 का भी पेपर होगा, उन टॉपिक जी। से लगभग आपका 70% पेपर कवर हो जाएगा। बट वो 30% के लिए आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी बाकी। मैं समझ गया आप मतलब कहना चाह रहे हो, केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर ही मेंस की तैयारी की जाए, है ना? नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, मैंने नोट तो अपने हाथ से खुद बनाए हैं, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर प्रैक्टिस के लिए सर पिछले 1.5 महीने से सर मैं मेंस के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के वो मैं लिख रही हूँ, तो अभी कई कुछ खत्म हो गए हैं, पर अभी कुछ रह गए हैं, पर वो बाकी समय में खत्म हो जाएंगे, तो मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं अभी थोड़ा बहुत इवेल्यूशन करवा रही हूँ, तो उन क्वेश्चन से मेरा कितना तैयार हो जाए? आप बता रहे हैं 70% लगभग तैयार हो जाएगा, तो 30% के लिए सर कैसे क्या करना चाहिए फिर मुझे? जो सिलेबस के बाकी पॉइंट्स हैं उनको कवर करो। मतलब मेरा अप्रोच तो ये रहता कि सिलेबस के जी। सब पॉइंट्स को कवर करना है, और जो मेंस के पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो, ये रहता है। उन पर ज्यादा फोकस दे दो,
और बाकी अच्छा सिलेबस के सब पॉइंट्स को कवर करो, ठीक है क्योंकि सर। पेपर भी फर्स्ट डायनेमिक होता जा रहा है यूपीपीसीएस का। थोड़ा मेंस हाँ 2023 वाला काफी जी डायनेमिक जी पेपर आएगा। जी। अच्छा सर, ये ऐसे के लिए सर, क्योंकि ऐसे बहुत क्रूशियल मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है तो रैंक में, तो ऐसे को मैंने सर 6-7 ऐसे करीब मैं लिख चुकी हूँ। पर सर हम्म। जैसे किसी को मैं इवैल्यूएट करा रही हूँ उसको, तो वो बताते हैं कि ठीक है 27 नंबर 28 नंबर तक आ जाएंगे, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो सर मैं समझ ही नहीं पाती कि इम्प्रूवमेंट, तो सर मुझे इवैल्यूएशन कहाँ कराना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है मेरे साथ कि इवैल्यूएशन कहाँ कराऊं मैं, कौन ज्यादा अच्छा है। इवेल्युएशन जो 27-28 नंबर दे रहा है ना, उससे ही इवेल्युएट कराते रहिए। उससे पूछे कि मैंने पिछले हिस्से में और इस वाले हिस्से में क्या इंप्रूवमेंट है और क्या खराबी है, उस इंप्रूवमेंट पर वर्क करो। बाद में प्रीलिम्स के बाद कोई ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, जी है जी ना। जी। ऐसे में ओके उससे सर। कमियां पूछे कि क्या क्या कमी है, कहाँ बेटर कर सकते हो, है ना। और अच्छा ऐसे के लिए क्या है कि 2 लोगों से ऐसे चेक कराया करो। अच्छा। हाँ, तो दोनों के अलग अलग व्यूज भी आएंगे ना उसमें, तो पता भी लगेगा। तो सर फिर मुझे 2 जगह ज्वाइन करना चाहिए फिर तो। नहीं, टेस्ट सीरीज में अभी एक ही जगह ज्वाइन कर लेना, लेकिन अभी के लिए आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से अगर इवेल्युएट करा रहे हो तो 2 हाँ फ्रेंड्स से सर, इवेल्युएट कराओ। कुछ लोग हैं सर जो पीएचडी वगैरह में हैं, सब पीएचडी कर रहे हैं, तो सर वो हाँ, तो उनसे काफी। इवेल्युएट कराओ। हाँ हाँ, उनसे इवेल्युएट कराओ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। वैशाली मैम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं वैशाली बोल जी रही हूँ। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीलिम्स था। प्रीलिम्स में बेसिकली जो घटना चक्र है, मतलब इज दैट सफिशिएंट? मतलब घटना चक्र के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके जो नीचे जो समरी होती है हर क्वेश्चन के हाँ नीचे, हाँ। जो भी जस्ट होता है, तो उसको उस समरी को फिर मतलब उसको लर्न करना या उसमें से जो पॉइंट न्यू लग रहा है उसके नोट्स बनाना घटना चक्र की बेसिकली। तो इज इट वर्थ या फिर मतलब सिर्फ हाँ, मोर और क्वेश्चन? लेस घटना चक्र विल बी सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। हाँ उसके हाँ। अलावा आपको मतलब करंट अफेयर्स वगैरह ही कवर करना है। हम्म। इससे बाहर का करंट पेपर अफेयर। नहीं आएगा। हाँ, अगर आप घटना चक्र सही से कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, क्योंकि उसमें हाँ जी, ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कवर्ड है प्रीलिम्स के लिए। कवर्ड है। हाँ, उसमें और बाहर का मतलब कुछ बचता नहीं है उसके बाहर का। बाकी कुछ हाँ जी। होगा तो आप मेंस की प्रिपरेशन अभी करोगे तो उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत कवर्ड हो जाएगा। बट हाँ हाँ। कट ऑफ क्लियर करने के लिए एटलीस्ट घटना चक्र काफी है। आप घटना उसके चक्र अलावा सफिशिएंट। हाँ, मॉक टेस्ट लगाओगे ही प्रीलिम्स के, उसमें भी आपका हम्म। काफी कवर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट लगाओ, घटना चक्र लगाओ और करंट अफेयर्स करो, वो मोर देन एक्चुअली सफिशिएंट रहेंगे। हाँ, मैंने 2 बार पहले 2-3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स हम्म, भी किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू एक बार इंटरव्यू दिया है। हाँ तो हाँ उसके अकॉर्डिंग मेंस तो मुझे आई डोंट फील मतलब आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट मेंस, बट हाँ, मेरा आपको जो पीसीएस के बेसिक मेंस में प्रॉब्लम इशू है नहीं मेंस। आएगा। हाँ, मेंस हाँ ही है मुझे ज्यादा जहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है। हाँ, आपका यूपीएससी में लगभग वही मेरे वाला ही बैकग्राउंड है। 3 प्रीलिम्स मेरे भी हम्म हुए हैं, 1 मेंस हुआ है। हम्म तो हम्म आपको मतलब अगर पीसीएस का अप्रोच रखना है, अगर आपको हम्म। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ये सबके लिए वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपके हाँ 3 जी। प्रीलिम्स निकले हुए हैं तो हम्म। आप कर सकते हो कि केवल करंट अफेयर्स पर यूपी वाले फोकस करो, जो यूपी पीसीएस में आता है ना। यहाँ पर फैक्चुअल हम्म टाइप का करंट अफेयर्स आता है, तो 2 हम्म। मैगजीन उसके लिए फॉलो करो। इसके अलावा पीवाईक्यू लगा लो यूपी पीसीएस के, केवल केवल यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू लगा लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से सफिशिएंट होंगे या उसके पहले के हाँ, भी? उससे पहले के भी लगा लो अगर टाइम परमिट करता है। हाँ और हाँ। इसके अलावा जो है यूपी का सेंसस, यूपी का बजट, ये सब हम्म। चीजें, थोड़ा यूपी स्पेशल चीजें जो है वो कवर कर लेना। कोई यूट्यूब की वीडियो देख लेना 5-6 घंटे की, उसमें आप हम्म। अच्छे खासे मतलब लेवल पर होंगे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हाँ पीसीएस जी। के, तो उसमें हो और जाएगा। ओके, थैंक यू। और एक और चीज़ पूछना था कि जो करंट अफेयर्स है बेसिकली मैं जितने भी वीडियोस या यूट्यूब वीडियोस होते हैं, मंथली यूट्यूब वीडियोस मैं डेली फॉलो नहीं कर पाती, और न्यूज़पेपर मतलब इट्स डिफिकल्ट टू फॉलो इट एवरी डे, बट स्टिल आई ट्राई। बट डेली बेसिस पे करना ठीक रहेगा या फिर मंथली बेसिस पे? मंथली बेसिस पर कर लो, कोई नहीं। डेली बेसिस पर मतलब पीसीएस का करंट अफेयर्स मेंस वाला तो हम कवर करते ही हैं, मेंस हम्म। 365 वगैरह से। बाकी हम्म। प्रीलिम्स वाला करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कंसेप्चुअल तो उसमें कुछ होता नहीं है, है ना। कंसेप्चुअल, हाँ, फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। पूछते हैं हाँ, बेसिकली, हाँ। फैक्ट्स है तो मंथली आप उसको पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर बट पढ़ते रहो जितना मतलब हो सके, हाँ न्यूज़पेपर मत छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है वैशाली मैम, थैंक यू सो मच। और जो लोग अनम्यूट हैं, एस सिंह, और जो लोग अनम्यूट है क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
शैलेश भाई और लोगों को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अनम्यूट है, सारे कर रहे हैं। जो इसमें लोग राइट अनम्यूट हैंड, कर रहे हैं, आई थिंक देयर आर टेक्निकल इशू, इसमें राइट हैंड का जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है। स्टार्ट में राइट हैंड का ऑप्शन दिख रहा था, फिर मतलब जो है उस पे क्या नाम है, कुछ इशू आया टेक्निकल। लेकिन इस पे भी करते रहो, जो लोग अनम्यूट हैं वो करते रहे, वो पूछते रहे अपने क्वेश्चन को। हेलो हेलो। आदित्य जी क्वेश्चन पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर प्रीलिम्स के जैसे ही पोस्टपोन हुआ था सर, मैंने फिर आंसर राइटिंग मैंने की हुई है, लेकिन सर फिर 2 महीने करने के बाद सर फिर मैंने ब्रेक ले लिया और फिर मैंने मतलब जो भी मेरे नोट्स तैयार करने थे वो सब चीज़ें जो है मैं फिर तैयार किया। और सर अब मैं ये पा रहा हूँ कि जो भी मैंने लिखे हैं सर, अब वो चीज़ मैं भूल गया हूँ। तो सर और मेरा ये भी है कि अभी मेरे 365 का आएगा तो उससे मैं और ऐड ऑन कर लूँ। तो सर क्या वो चीज़ अब मैं आंसर राइटिंग कॉन्टिन्यूअस वो मैं अभी करूँ या फिर प्रीलिम्स के बाद करूँ? हर नहीं चीज़ नहीं, मेरे नोट्स आंसर वगैरह हर राइटिंग, चीज़। हाँ आपका नोट्स वगैरह में 365 आएगी, वो सब आएगा, बट आपको आंसर राइटिंग अभी करनी है। आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखिए अपनी। थोड़ा कम और सर ज्यादा हो सकता है आंसर राइटिंग में, कि आप 5 की जगह जी 2 सर। आंसर लिख रहे हैं या 5 की जगह 7 आंसर लिख रहे हैं, इतना चलता रहेगा, बट आंसर राइटिंग को कंटिन्यूअस करना जब तक आप प्रीलिम्स मोड में ना आ जाए। मेंस मोड में या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मोड में जब तक आप रहोगे तो आंसर राइटिंग तो करनी है। आंसर राइटिंग के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन सर मैंने ये हाँ पाया है कि मतलब जैसे ही फिर ब्रेक होता है फिर इंसान सारा भूल जाता है, मतलब जो भी रहता है, हालांकि आप, देखने के बाद वो फिर याद आता है। हाँ भले ही आप भूल रहे हो, वो मैं समझ रहा हूँ, भूल जाते हैं चीजें, बट आंसर राइटिंग आप रखो कवर्ड, मतलब उसको कवर करके रखो, भूलोगे नहीं। ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें भूल जाते हैं, वो याद रहती है हमारे दिमाग में। यस सर। हाँ वो फील होता है कि हम भूल गए हैं। आंसर राइटिंग से आपको हेलो बहुत हेल्प मिलेगी मेंस में। ठीक है सर, मुझे यही पूछना था, थैंक यू। ओके। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है सर? हाँ अमृत हाँ कुमार बोलिए यादव, प्रिया बोलिए। चौधरी। जॉब कर रहा हूँ पवार में, तो एसएसजी के थ्रू, तो मैं उसके साथ जॉब के साथ तैयारी थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है। वर्किंग जब वीकेंड में छुट्टी रहती है 2 दिन की, इसके अलावा जो वीकेंड का वो वर्किंग डे का रहता है आखिरी टाइम, उसमें सोचता हूँ कि कवर करने का, लेकिन इतना वो हो जाता है कि आगे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। ये दिक्कत है जिसको कैसे मैनेज किया जाए। और उसके साथ ये है GS4 का जो कहाँ से अच्छे से तैयार किया जाए, जो GS4 का मुझे थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही है। GS4 तो आप किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ लीजिए, और बाकी जॉब वाला है तो आपको उसमें टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप सुबह का टाइम निकालो, हाँ वो सुबह मैं जल्दी उठ थोड़ा के टाइम निकालो। लेट नाइट वाला वो वीकेंड पर रहता है तो हाँ, इसलिए। तो वो चेंज करिए लेट नाइट वाले, क्योंकि आप जॉब के बाद वो मोटिवेशन नहीं रहता है आकर पढ़ने का ना। तो सुबह सुबह हाँ वही पढ़ने का चीज। टाइम निकालो, वीकेंड्स पर मतलब ज्यादा टाइम दो, 10 11 12 हाँ घंटे वीकेंड का वीकेंड तो पर टाइम निकालो। निकल जाता है तो वो। हाँ तो जॉब के साथ ऐसे ही टाइम निकालो, ऑफिस में थोड़ा स्टार्ट करो पढ़ना। हाँ ऑफिस में तो वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन हाँ तो ये GS4 का मतलब किसी कोचिंग का नोट प्रैक्टिस कैसे करना है, सवाल वालों का वो, हाँ जीएस या का फिर उसके कोचिंग जो के, GS4 का मतलब ये जो अपने से ही तैयार करने की कोचिंग का जरूरी है, मतलब ये रहता है ना कोचिंग कि जरूरी नहीं मेन। है, बट कोचिंग के नोट्स वगैरह उनकी हेल्प आप ले सकते हो। कोचिंग ऐसे नेसेसरी नहीं है। और ये 5th और 6th का कैसे मतलब मैनेज करना है, मतलब फिफ्थ और सिक्स ये का मैंने जो बताया है सेशन में, आप वो रिकॉर्डिंग देख यूपीएस लेना। के साथ मतलब अभी उसके सोर्सेज ज्यादा नहीं है तो इसलिए। हाँ सेशन की रिकॉर्डिंग सुन लेना आप, फिफ्थ और सिक्स का मैंने बताया हुआ है। थैंक यू। ओके। हेलो सर। हेलो। अनम्यूट है, क्वेश्चन पूछिए। राहुल जी आप अनम्यूट है, सभी को क्वेश्चन पूछिए। आवाज, हाँ सर। हेलो कुछ लोगों सर। को आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आवाज सबको आ रही है नहीं? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है, पूछिए हेलो सर। पूछिए। आर सिंह जी क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोल।
गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछना था सर, जैसे सर मैं प्रीवियस पेपर सर यूपीएससी का जो मेंस है तो उसको भी सर सॉल्व कर रहे हैं सर, और पीसीएस का सर, तो बेनिफिशियल है ना सर यूपीएससी का, मतलब मेंस भी, मतलब जो भी मेंस में क्वेश्चन हाँ आ चुके बिल्कुल, हैं हाँ बिल्कुल करिए उसको भी तैयार करिए उन सर, दोनों 13 को। से लेकर सर 23, मतलब 13 से लेकर 23 तक का, मतलब सर पूरा मतलब हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हाँ, उसको प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट लास्ट के 4-5 साल के तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लो उनको, हाँ सर, यूपीएससी क्योंकि वाले सर भी। एक बार पूछना था 2018 में सर कि 2018 में कि 1857 रिवॉल्ट का क्या टर्निंग पॉइंट था सर, तो ये क्वेश्चन था हाँ सर क्वेश्चंस बहुत यूपी रिपीट होते हैं, मैं हाँ बहुत रिपीट होते हैं यूपीपी से क्वेश्चंस सर। भी, हाँ और थीम्स तो रिपीट होती ही है। हाँ सर, तो ये जैसे इसमें सर पॉजिटिव इम्पैक्ट था सर, ये चीज मैंने सर मतलब यूपीएससी में देख रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा मतलब क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं सर यूपीएससी से, मतलब यूपीपीसीएस में। हाँ होते ही है, पीसीएस से भी यूपीएससी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, प्रीलिम्स से यस बहुत सर, यस रिपीट सर, करता है यूपीएससी पीसीएस के क्वेश्चन। यस सर। हम्म। और हेलो सर ये सर जो करंट अफेयर, हाँ सर, हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। और लोग पूछिए। हेलो। शेखर भाई, हैंड वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए। हाँ हाँ हाँ, टेक्निकल इशू जो चल रही थी वो ठीक हो गई है आप लोगों की। हाँ, आ रही है, ठीक है। एजुकेशन इज लाइफ, क्वेश्चन पूछिए। हेलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम मनीषा है। जैसे अभी आपने बताया कि जीएस पेपर 5 और 6 में अच्छा स्कोर करने के लिए यूपी के डाटा जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करना चाहिए, तो क्या आप हमें सर सजेस्ट कर सकते हैं मतलब कौन से वेबसाइट हैं जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट कर पाऊँ, कोई यार एक तो सबसे ज्यादा वेबसाइट सर? डेटा तो, हाँ सबसे ज्यादा डेटा आपको यूपी गवर्नमेंट के बजट में मिल जाएगा, सर्वे में यस सर। बजट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ना यूपी गवर्नमेंट का इंस्टाग्राम का जो चैनल है, यस सर। myup.gov के नाम से है, सीएम यूपी के नाम से है, यस ये सर। चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हो, इन पर आपको काफी डेटा मिल जाएगा, है ना। बाकी यस सर। गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं यूपी गवर्नमेंट के, यस उसमें सर। आपको डेटा मिल जाएगा। और साइट्स वगैरह तो ये है कि साइट पर ना डेटा अपडेटेड नहीं है मोस्टली यूपी गवर्नमेंट की, सर है ना। साइट्स बाकी साइट यूपी गवर्नमेंट की टूरिज्म वाली साइट है, उस पर आपको डेटा मिल जाएगा। और एक यूपी की न्यू एनर्जी वाली है, यूपी नेडा के नाम से है शायद, उस यस पर आपको मिल न्यू जाएगा। यस हाँ, सर। बाकी गवर्नमेंट के जो ये है ना, गवर्नमेंट के तो नहीं, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन के, और यूपी की जो ह्यूमन रिसोर्स कमीशन है, इस पर इलेक्शन कमीशन पर, इस पर भी आपको अलग अलग फैक्ट्स थोड़े मिल सकते हैं, तो आपको हेल्पफुल यस सर। रहेंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मेरे डाउट हो गए। ठीक है, और जो लोग अनम्यूट हैं वो लोग क्वेश्चन पूछिए। मनोज यादव जी क्वेश्चन पूछिए। रोहित राजपूत जी क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन मेंस के रिगार्डिंग था। एक्चुअली सर मैं लास्ट 1 ईयर से लगभग मेंस के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, स्पेशली करंट के। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कि आंसर राइटिंग के टाइम ना वो मतलब फैक्ट जो मैं यूज करती हूँ डेली करंट अफेयर्स के जो भी रिपोर्ट्स आती हैं या फिर फैक्ट मैं नोट में डाउनलोड करती हूँ, तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रही सर। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि मतलब कैसे, अगर उसमें फैक्ट ज़्यादा रिपीट भी हो रहे हैं सर, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर राइटिंग में। रिपीट तो वो मतलब एक दो ही होते हैं, बट ये जैसे फैक्ट है, जी। एग्जांपल वगैरह है ना, या आपने कोई इंट्रोडक्शन बनाया है, वो तभी आप लिख हम्म। पाओगे आंसर में, जब आपको ना वो टिप्स पर होगा, बिल्कुल ये चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, तभी वो आएगा, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन पर कोई क्वेश्चन है, तो उसका कोई एग्जांपल है ना आपके दिमाग में, वो तभी आप लिख पाओगे। और कोई इंट्रोडक्शन बनाया है, तो इंट्रोडक्शन को आप तभी लिख सकते हो उसको, इंट्रोडक्शन को। नहीं सर, जैसे कि अगर कोई अपन इस बार जैसे कि मेंस में मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे 1-2 आंसर्स में फैक्ट जो है वो रिपीट हुए हैं, तो सर ऐसा तो कोई नहीं है नहीं, कि रिपीट हो इससे रहे हैं कोई तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव, भी पड़ता हो तो? नहीं ज्यादा जी। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक दो मतलब 2 बार तो लिख ही सकते हो, 4-5 बार लिख रहे हो तो फिर वो लगेगा कि एक ही चीज इसको पता है। बाकी इन चीजों को टिप्स पर रखो, शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उनको टिप्स पर रखना पड़ेगा, ओके सर। स्पेशली फैक्ट्स को, वो तभी मतलब आपके आंसर में आ पाएंगे, वरना नहीं आते हैं।
बिल्कुल याद होने ओके सर, चाहिए कि थैंक यू। जैसे फिशरी का कोई क्वेश्चन आया है तो फिशरी पर पूरा डेटा होना चाहिए, कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, कितने परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी है, कितने परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इस तरह से ना। जी इंडिया का क्या स्थान है फिशरी में पूरे वर्ल्ड में, यूपी का क्या स्थान है इंडिया में फिशरी के प्रोडक्शन में, तो इस तरह से है ना। जी ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। सर मुझे ये पूछना था, मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस में। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी मेरे को पीसीएस पे फोकस करना चाहिए या मेंस के लिए, अभी नहीं आप प्री पे या मेंस पे। मतलब कब से तैयारी स्टार्ट किया आपने? सर जनवरी से। हाँ तो अभी आप मेंस की तैयारी करो, 2 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी आपने, क्योंकि पहले भी प्रीलिम्स की तैयारी करी होगी ना मार्च के लिए। जी सर। हाँ तो 2 महीने काफी रहेंगे, अभी 2 महीने मेंस की तैयारी करो। केवल प्रीलिम्स निकाल कर भी क्या करोगे, मेंस जी की तैयारी जब सर। नहीं होगी तो फिर प्रीलिम्स निकाल कर भी क्या फायदा है। असली जी गोल तो सर। एग्जाम निकालना है ना, या केवल मेंस लिखना है, तो मेंस भी अच्छी तैयारी करो। जी सर। सर और सीसेट के लिए क्या कर सकते हैं? सी सेट के लिए पीसीएस में केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना, वो काफी रहेंगे, मोर देन इनफ रहेंगे वो। उसमें मतलब किसी का अगर मैथ्स वीक है तो वो बाकी के पोर्शन पर कवर कर लेना, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी इंग्लिश, इससे भी निकल जाएगा। बाकी जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उसको ये इजी, मतलब केक वॉक वाली बात है पीसीएस का सी सेट, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है उसमें। और सर करंट के लिए मतलब क्या चीज सफिशिएंट रहती है, कौन सी बुक हमें ज्यादा ठीक रहेगी फैक्ट के लिए? ई दृष्टि और घटनासार, और मंथली दृष्टि पढ़ रहे हो तो और क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, वो 2 मैगजीन आपको कवर करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू सर। हेलो। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन आरओ मेंस के लिए है। सर जब प्री के साथ साथ में आरओ मेंस लिखना सही है? यार मतलब मैं पीसीएस का गाइड कर सकता हूँ, आरओ का एग्जाम मैंने कभी दिया नहीं है, तो कोई होगा अगर जिसने आरओ का एग्जाम भी दिया हो साथ साथ में, तो आप उससे ठीक, पूछेगा। ये मैं मतलब थैंक सही यू। पर्सन नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं हूँ उस चीज के लिए बताने की। ओके सर, थैंक यू। और पीसी जी गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एक जैसे बिगनर है सर, जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो यूपी पीसीएस में इंटरेस्ट ले रहा है सर, तो आपका सजेस्ट क्या रहेगा, वो किस तरीके से उस सिलेबस को कवर करे और किस तरीके से वो एग्जाम को क्वालिफाई करे? एक बिल्कुल बिगनर है, उसको सर कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस उसने ये देखा है, उसको इंटरेस्ट आया यूपी पीसीएस के लिए। उसके लिए ये आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, एटलीस्ट 11 12 की एनसीईआरटी करो, और न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। ओके जब एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी उसके बाद आप फिर स्टैंडर्ड बुक्स पर स्विच करो। ओके जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, बुक लिस्ट आपको किसी भी टॉपर की फॉलो कर लेना, है ना, ओके उनको फॉलो करो। फिर 2-3 रीडिंग के बाद आप नोट्स जी बनाओ, और फिर मल्टीपल ओके रिवीजन पर फोकस रखना है, और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। स्लो सर प्रोसेस इसमें है भी थोड़ा, कुछ एज का इशू मतलब रहता है, आपको जैसे कि सर यूपी पीसीएस में जनरल वाले सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं सर, और इसमें भी नहीं सर नहीं, कुछ ऐसा पीसीएस इशू में रहता अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और एज लिमिट 40 की है पीसीएस में। है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक यू सर। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ एक एक सर करके पूछिए। शिवम जी अनम्यूट हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी पिंकी जी अनम्यूट है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, मैं गुड इवनिंग सर। सर मेरा गुड एक इवनिंग। आवाज सर। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने लास्ट ईयर दिया हुआ था मेंस, तो मेरा 650 के अराउंड मार्क्स आया हुआ है। तो पेपर थर्ड और अच्छा 6 में काफी कम मार्क्स आए हैं, मतलब 60 के अराउंड, 55-60 ऐसे। तो 6 का तो आपने बता दिया है, और थर्ड में सर मैंने, मतलब पेपर तो मेरा अच्छा हुआ था, बट मैंने फैक्ट थोड़े कम डाले हुए थे, तो क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ? मतलब ज्यादा फैक्ट डालनी चाहिए या फिर एक बैलेंस बना के रखनी चाहिए थ्योरी और फैक्ट में? थ्योरी और फैक्ट में बैलेंस तो होना ही चाहिए। बाकी पेपर थर्ड थोड़ा फैक्चुअल पेपर आता ही है, मतलब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस वगैरह, इसमें डेटा वगैरह की एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है इसमें।
कंसेप्ट इसमें कम होते हैं, फैक्ट्स वगैरह ज्यादा होते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी जैसे पूरा फैक्चुअली लिखना होता है। तो GS3 में आप इम्प्रूव करो, थोड़ा वर्क करो उसमें, देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप सही अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, है ना। जी सर, हाँ वो देख आप रहा थोड़ा हूँ। एनालाइज करो। 20 क्वेश्चन है, 20 में से देखना कि आपने कितने अच्छी क्वालिटी के लिखे हैं, कितने एवरेज क्वालिटी के लिखे हैं और कितने खराब लिखे थे, और कौन सा बिल्कुल ही नहीं आता था। ओके तो उसमें आपको ओके आइडिया सर, लगेगा। ठीक है सर। 2 क्वेश्चन और है मेरे। एक तो ये कि मेरा ना आदत हो गया लिखते लिखते, तो मतलब वर्ड लिमिट वो क्रॉस हो जाता है लगभग हर क्वेश्चन में। वो मतलब 2 पेज आते हैं तो 2 से मैं ऊपर ही वो पूरा लाइन वन भी के नीचे भी चला जाता है। और दूसरा ये कि नहीं सर नहीं, कंक्लूजन ये नहीं करना में है। बहुत दिक्कत होती है, हाँ, कंक्लूजन सही नहीं आता मतलब। ये नहीं करना है आपको, मतलब टाइम लिमिट में 7 और 11 मिनट में, शॉर्ट आंसर भी 7 मिनट, लॉन्ग आंसर भी 11 मिनट, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड्स लिख सकते हो, रिलेवेंट हो क्वेश्चन में की डिमांड के अकॉर्डिंग, जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें वर्ड लिमिट एक्सीड भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पेज के इधर उधर नहीं लिखना है, जो स्पेस दिया गया है उसमें ही लिखना है ना। और कंक्लूजन का ये है कि कंक्लूजन आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कुछ लिख सकते हो। अलग अलग पेपर के अलग अलग कंक्लूजन के टाइप्स होते हैं, है ना। तो कंक्लूजन तो की फिर सर प्रैक्टिस पहले करो। से तैयार करके रखें क्या कंक्लूजन की, इस टाइप कुछ का कुछ आएगा तो टॉपिक्स ऐसे के लिख आप, दें? हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स के आप कवर कर सकते हो, पहले से तैयार कर सकते हो कंक्लूजन, ताकि आपको पेपर कंप्लीशन में भी हेल्प मिले और अच्छा कंक्लूजन आप लिख सको। जो टॉपिक आपको पता ही है, इसका क्वेश्चन आना ही है, इसका कंक्लूजन कर लो तैयार। जी जी सर। वन लास्ट क्वेश्चन और है कि हिंदी में सर मेरा 75 के अराउंड मार्क्स आया हुआ है। तो मैंने लास्ट ईयर तो वो प्रीवियस ईयर वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ था, तो वो उतना इनफ है या फिर और कुछ बुक वगैरह भी पढ़नी चाहिए अलग से? यार हिंदी में मैंने भी प्रीवियस ईयर ही लगाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया था। मेरे तो 93 आए थे। तो हिंदी में थोड़ा, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह अवॉइड करना, और जो लेटर राइटिंग वगैरह ये चीज होती है ना, सही से कर लेना, ग्रामर सही से कर लेना, बाकी हो जाता है हिंदी का पेपर। ज्यादा कुछ ओके, है नहीं उसमें, 5-6 दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। सर हेलो सर मेरे प्रीलिम्स में हेलो 110 से सर। 120 पर आ रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए जी बोलिए। जी अभी क्या मुझे प्रीलिम्स के लिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, और कि मेंस ही लिखना चाहिए जुलाई अगस्त तक? हाँ अभी 110-120 आ रहे हैं, तो 15-20 नंबर आपके बाद में बढ़ जाएंगे ना, 2 महीने पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा जी तो सर। इम्प्रूवमेंट आएगा ही ना। हाँ तो ठीक है, 110-120 कोई खराब स्कोर नहीं है। 120 तो अच्छा स्कोर है, बल्कि मतलब कट ऑफ के आसपास का स्कोर रहता है जनरली। पिछले साल को छोड़ दो तो 120 में कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है। तो मेंस की तैयारी करो आप आराम से, बिल्कुल निश्चिंत होकर करो। जी सर। सर मेंस के लिए सर मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ सर, उसको टॉपर्स कॉपी से मैच करती हूँ। क्या सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर इस ऐसे ही करना चाहिए? डेली आंसर, आप सीरीज मत ही ज्वाइन करो अभी, तो 2 महीने के लिए क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। डेली आंसर राइटिंग जी कोई इनिशिएटिव हो वो ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के बाद देख लेना कर लें तो। लेकिन डेली आंसर जी सर। राइटिंग सर ज्वाइन कर लो, या कहीं इवैल्यूएशन आपको मिल पा रहा हो अपने फ्रेंड वगैरह से ही, तो वो भी चला सकते हो, उससे भी काम चला सकते हो। मतलब 2-3 दोस्त हो अगर तैयारी करने वाले, तो एक साथ एक दूसरे के आंसर मतलब इवैल्यूएट कर लो, ये भी कर सकते हो। जी सर। और सर टॉपर्स की कॉपी सर UPSC वाला सर GS के पेपर जब लिखती हूँ तो सर टॉपर्स कॉपी देख लेती हूँ उससे। हाँ हाँ वो हेल्पफुल रहेंगी। तो सर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। टाइम लग रहा है बट हेल्पफुल तो है ना, टाइम तो बहुत चीजों में लगता है, हेल्पफुल रहेगी वो, देखो उसको। जी सर, थैंक यू सर। जो लोग अनम्यूट है क्वेश्चन कर। जो लोग अनम्यूट है क्वेश्चन पूछिए आपको। विपुल जी क्वेश्चन पूछिए। आकाश गुप्ता जी क्वेश्चन पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग विपुल सर। जी क्वेश्चन। हेलो गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेंस के लिए सर पढ़ते हैं हम, तो उसका जो नोट्स बनाना होता है वो समझ नहीं आता कहाँ से करना है। इंटरनेट से लिखना है, कोई बुक से छापना है, और जो कितना लिखना है, मतलब हम 5 पेज 6 पेज जैसे पॉपुलेशन पे लिख लिए,
फिर भी कोई नया मटेरियल देखते हैं तो हमको लगता है कि इसको प्रिंट आउट करवा लें, मतलब ऐसा या कैसे करें सर? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, उस पर गाइड कीजिए थोड़ा। अच्छा, मेंस के लिए नोट्स जो होंगे ना, एक जी तो सर। आप जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप बिना पढ़े भी लिखोगे ना, उसको मत लिखो मेंस के नोट्स में, है ना। फैक्ट एग्जांपल्स वगैरह लिखो, और जो यूनिक पॉइंट्स है ना, जो आपको मतलब कीवर्ड्स टाइप के दिख रहे हैं या जो आपको पढ़ने की नीड है उन पॉइंट्स को, उसके बारे में लिखो, है ना। और जी जो नया मटेरियल आता है उसको इग्नोर करना सीखो, जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर ट्रस्ट करना सीखो। जैसे पॉपुलेशन का आपने बताया, अब पॉपुलेशन इंक्रीज से मतलब इंक्रीज होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, है ना। उसमें कुछ चीजें आपको है कि रिसोर्सेज कम है, पॉवर्टी होगी, है ना, एजुकेशन और हेल्थ वगैरह पर ज्यादा बर्डन पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं, है ना। ये डालने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब अपने नोट्स में जो कुछ। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। एक सेकंड, एक और हाँ, माल्थस की थ्योरी है, माल्थस की थ्योरी को आप मेंशन कैसे करो। हटेगा? देखो ये पता उसके चल रहा है ना, ये स्पॉट। तो वो सब चीजें आप मेंशन करो उसमें, पॉपुलेशन हेलो रिडक्शन में ना। हाँ सर, हेलो और एक मतलब जैसे आपने एक बार बोला था कि मेंस, वो जो बाजीराम का कोई मेंस का मटेरियल है उसको फॉलो करना है, तो उसमें तो सर विजन का, यूपीएस। हाँ, विजन का वो बाजीराम का एक कोई था ना मेंस का, इकोनॉमिक्स के लिए। राव आईएएस का बताया होगा मैंने, राव विजन आईएएस, का बताया होगा हाँ राव इकोनॉमिक्स के लिए। हाँ, वो आप हाँ फॉलो सर, कर तो सकते हो, वो अच्छा है यूपीएससी वो। का मटेरियल है, उसको मतलब सारे टॉपिक उसे करना सही रहेगा या जो हमारे सिलेबस में है? हाँ, उसमें से सारे टॉपिक्स तो यूपीएससी के लिए भी रिलेवेंट नहीं है, बट जो सिलेबस में है, जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो तो कम से कम कवर कर लेना। ओके सर। सर एग्रीकल्चर एक वाला बार, पोर्शन है ऐसे बहुत अच्छा दिया गया है मतलब उसमें, वो वो कवर ये करना। बिलीव नहीं होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही मटेरियल है कि नहीं, उसको उसको कैसे सर मेंटेन करें? मतलब ये तो आपको, अगर आप एक चीज के 10 मटेरियल भी पढ़ लेंगे ना, वो तब भी बिलीव नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। बट ट्रस्ट तो हाँ रखना ही पड़ेगा ना किसी चीज पर, कि तुमने कुछ चीज पढ़ी है उसमें से, मतलब वो सफिशिएंट है। जी ये फोमो वाली चीज तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, ये कभी नहीं जाएगा। आप कुछ भी हाँ कितना भी पढ़ लेना, इस एग्जाम में कभी नहीं जाने वाला है। तो जो पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करो, उसी से ही पेपर आएगा। उसके बाहर का पेपर आया तो समझ लेना कि मतलब किसी को नहीं आता है वो। सर, सब आपने सेम ये सोर्सेज ही पढ़ते हैं। बुक लिस्ट या रिसोर्सेज कहीं पे लिखा हो तो उसको फॉरवर्ड कर मैंने दीजिएगा, मैं या चैनल की तेजी लिंक में शेयर बता कर दीजिए दूंगा सर। बाद में, उससे आप देख लेना। ओके सर, सर नमस्ते थैंक सर, मेरा भी चैनल एक की लिंक में क्वेश्चन। शेयर कर दूंगा बाद में। हेलो, जी नमस्कार पूछिए। नमस्कार सर। हाँ पूछिए। सर मुझे एक इंक्वायरी लेनी, मतलब जानकारी लेनी थी सर। मैं मतलब जॉब करता हूँ, जॉब के साथ पीसीएस की तैयारी, मतलब टाइम नहीं सफिशिएंट मिल पाता मुझे। प्राइवेट जॉब करता हूँ, क्या पॉसिबल है सर इस तरह, मतलब या तो प्रॉपर कर सकते तैयारी कर सकता हूँ या इसको? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब आप करिए तैयारी, नहीं सर, उससे बिल्कुल पॉसिबल मतलब है, साथ है। अच्छा ऐसे सच हिंदी मीडियम से मतलब कोई अच्छी सी कोचिंग अगर आप सजेस्ट कर जाओ ऑनलाइन के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा ऑफलाइन के लिए तो मुझे। ऑनलाइन के लिए दृष्टि वगैरह है, आप उसमें से देखो, दृष्टि है, संस्कृति आईएएस है, ध्येय आईएएस है, सब ऑनलाइन तो सब कराते हैं, आप कोई भी आप फॉलो कर लो। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। म्यूट है, क्वेश्चन पूछिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि सर मैंने कोचिंग ले रखा है और जनवरी से हम कोचिंग कर रहे हैं, और अभी मेरा पॉलिटी चल रहा है, तो सर ये मार्च तक चलेगा। तो सर नोट्स अच्छा मतलब पढ़ा रहे हैं, केजीएस से लिए हैं हम कोचिंग। तो सर और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए कि कोचिंग पे रिलाई करना चाहिए, जो नोट्स बना रहे हैं बस उसी पे, और करेंट अफेयर नहीं, जो। कोचिंग के नोट्स पर रिलाई मत करो, आप अपने नोट्स ही बनाओ, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको हम्म, जनरल स्ट्रेटजी पता लगी है, लेकिन करना आपको खुद से ही पड़ेगा। नोट्स अपने ही बनाओ, स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करो, और टेस्ट पेपर वगैरह भी, टेस्ट सीरीज भी दो, प्रीलिम्स की, मेंस की, तो ये सब हाँ अच्छा, आपको करना पड़ेगा खुद से। कोचिंग के पूरा रिलाई नहीं कर सकते उसके नोट्स पे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कोचिंग के मतलब बुक वगैरह पर तो रिलाई कर सकते हो, बट कोचिंग में जो क्लास में कराया गया है वो सफिशिएंट नहीं रहता है। एक जनरल गाइडलाइन मिलती है कोचिंग में क्लासेस में। ओके सर, थैंक यू। सर मेरे 2-3 सवाल थे। हाँ जी। हेलो सर, करंट के लिए मैं क्रॉनिकल फॉलो कर रहा हूँ, हाँ और
6 मंथ होने के बाद जो है घटना सार की आती है एक नोट्स करंट के लिए, उसको पढ़ लेता हूँ। तो मंथली क्रॉनिकल सही रहेगी या फिर मतलब मैं डायरेक्टली ठीक पढ़ है। ही लेता हूँ, नोट्स नोट्स नहीं बनाता हूँ, 2-3 बार महीने पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ लो नोट्स, बाद में जो एनुअल मैगजीन आएगी, ई दृष्टिया घटना सार आएगी जो 6 मंथ वाली आती जी। है, उसमें से नोट्स बना लेना फिर। सर दूसरा ये था सर, प्री के टेस्ट कब से स्टार्ट किया जाए, या अभी से, या फिर अभी मेंस पे फोकस किया जाए, या फिर प्री के टेस्ट लगाया जाए, प्री का मॉक टेस्ट? प्री का टेस्ट बताया है मैंने, जब आखिरी के 2 महीने बचेंगे तो आप प्री के मॉक टेस्ट जी। ज्यादा लगाना, अभी वीकली एक टेस्ट दे सकते हो। जी। और सर सीसैट के लिए क्या अभी से प्रीवियस या फिर और कोई सोर्स? किसके लिए? सीसैट सीसैट के लिए प्रीवियस ईयर काफी रहेंगे। जी सर। हेलो थैंक यू। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक ना मेरा एक ही क्वेश्चन था, तो एक GS3 का क्वेश्चन था कि मतलब हाउ मतलब हाई फिस्कल डेफिसिट अफेक्ट द इकोनॉमी। तो सर जैसे इसमें पॉइंट है कि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, हाई टैक्स रेट, लैक ऑफ डेवलपमेंट, तो सर इसको मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ना कि हमें एक्सप्लेन करना पड़े, सीधा पॉइंट हाँ लिख के एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। अब फिस्कल डेफिसिट अच्छा बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी, आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि फिस्कल अच्छा डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, है ना। यस सर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि मार्केट में मनी ज्यादा आएगी, मनी ज्यादा आएगी मनी तो मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मनी सप्लाई हो जाता है, हाँ बट इन्फ्लेशन इसका से। एक ये, हाँ इसमें एक ये कैवेट भी रहेगा कि अगर फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट पैसा भी तो मार्केट से निकाल रही है, तो वहां से यस मनी सर। उधर से कम भी हो रही है। यस सर। अच्छा मतलब ये एक्सप्लेन करना, चीज मतलब होता हमें रहता कुछ है। हाँ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब हम मतलब सीधा हाँ पॉइंट लिख के नहीं निकल सकते। भाई, जैसे फिस्कल डेफिसिट से मतलब फिस्कल डेफिसिट का सपोज क्वेश्चन है तो ये डबल एज्ड होता है फिस्कल डेफिसिट। इसमें अगर हम अच्छा जो पैसा खर्च कर रहे हैं, सपोज इन्फ्लेशन कैसे नहीं बढ़ेगा, सपोज हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोड बना यस रहे सर। हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रेलवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। तो इस चीज को यस सर। थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, ऐसे जो टॉपिक वेग ठीक चीजें है। नहीं बोलनी है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अच्छा ही, जरूरी नहीं है ठीक। इन्फ्लेशन बढ़ता है। और भी जैसा आपने और भी पॉइंट्स और बताए थे, जैसे रिडक्शन फिस्कल इन डेफिसिट इन्वेस्टमेंट। क्या, हाँ रिडक्शन इन हाँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हाँ जब तो आप आरबीआई रेट बढ़ा देगा। हाँ जैसे रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा फिस्कल डेफिसिट से, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट यस बढ़ सर। जाएगी, है ना, ऐसे भी यस होता सर। है। आरबीआई रेट क्यों घटाएगा फिस्कल डेफिसिट बढ़ने नहीं से? नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा रेट, मतलब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, क्योंकि हाई फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। फिर अगर फिर इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा बट फिस्कल डेफिसिट तो फिस्कल पॉलिसी होती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, तो वो अगर अच्छा लिंक्ड है तो मतलब ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं, यस ये मतलब मतलब पर्टिकुलर हम कुछ ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरे कहने वाला था जहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब वहां हम करना पॉइंट पड़ेगा, जहाँ ठीक हाँ है जहाँ नहीं है जरूरत वहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं लिख के निकल सकता था कि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, हाई टैक्स रेट, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है जैसे हाई टैक्स रेट है ये छोड़ सकते हो, हाई टैक्स रेट होता है, ये टैक्स रेट बढ़ेगा इनका फिस्कल डेफिसिट से। ठीक है हम्म, ठीक है ठीक है सर, यही सर सब। सर मेरी और आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो। हाँ, गुड बोलिए, इवनिंग आपसे सर। पहले, हाँ आपसे पहले कोई बोल रहा था, वो हाँ बोल सर रही है मैं मैम बोल रही थी हूँ कोई। सर, जय हिंद। हाँ जय हिंद, बोलिए। सर मैं मुझे ये पूछना था सर, मैं इस समय जॉब कर रही हूँ सर, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ यूपी पुलिस में। जी सर जब से ज्वाइन किया है अभी अंडर ट्रेनिंग चल रही है सर। मतलब पहले मैं तैयारी कर रही थी पीसीएस की ही, उसमें मेरा हुआ नहीं, इसमें हो गया। और अब सर मेरे माइंड उतने उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा जितना अच्छे से पहले मुझे, मतलब पढ़ने में मेरा मन भी लगता था और मैं सोच पाती थी। मेरा पता नहीं दिमाग जो है सर, अ, जो प्रार्थना पत्र वगैरह आते रहते हैं उन्हीं में चलता रहता है। पता नहीं सर क्या हो गया माइंड को, इतना यार ये तो पढ़ने में मतलब नहीं। जॉब के साथ होता ही है ये तो। अब आप मतलब उधर दिमाग रहेगा, टाइम निकालो थोड़ा, SI से अगर आप जाना चाह रहे हो, इधर की साइड आना चाह रहे हो, सुबह को टाइम निकालो, जितना ही पुलिस की नौकरी में आपको टाइम मिल पा रहा है वो टाइम निकालो, पढ़ो, है जी ना। सर। वो दिमाग तो डाइवर्ट होता ही है देखो जॉब के साथ साथ। एटलीस्ट मतलब ये प्रशासन की और जो पुलिस की नौकरी होती है ना, इसमें तो दुनिया भर का सरदर्द होता है, पूरे दिन काम रहता हाँ है सर ना, तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम बिजी तो रहते लगता हैं। है। हाँ उसमें बिजी तो रहते हैं, मैं खुद मानू, मैं भी पहले नैप तहसीलदार था तो वहां से मैं SDM बना हूँ, तो वहां पर सरदर्दी तो देखो होती है बहुत।
काम रहता है क्योंकि वर्कलोड बहुत है, बट मैनेज करो उसको, जैसे भी कर सकते हो, निकालो टाइम। हेलो 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 नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं अंशुमन बात कर रहा हूँ सर। मेरे सर 3 पॉइंट थे रिलेटेड टू यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। एक सर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा रिगार्डिंग सिलेबस का, जो सर GS1 का पॉइंट नंबर 10 है। इसमें सर मेरी कन्फ्यूजन रही है हमेशा से कि जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो सर जो यूपीएससी में जो सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज। इसके बाद इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया है किसी रिसोर्स का। बट हमारे यूपीपीएससी में स्पेसिफिकली 3 चीजें दी गई हैं, वाटर, सॉइल्स एंड फॉरेस्ट। तो क्या सर मुझे और किसी रिसोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बिकॉज कहीं और दिया ही नहीं है सिलेबस में, मेंस में? यही है, वाटर सॉइल पर ही ज्यादा, फॉरेस्ट पर, इनके पर ही फोकस करता है। यूपीएससी भी यही पे फोकस करता है, और तो जी डिस्ट्रीब्यूशन जी। पर उस पर भी बाहर उनमें भी क्वेश्चन नहीं कुछ आया होगा। तो मेन तो सर ये है, मतलब कि ज्योग्राफी पढ़ने, के एनसीईआरटी में हाँ यही कवर रहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। वो ओके। एंड सर सेकंड पॉइंट है सर कि सर अभी के लिए चूंकि टाइम कम है, 3 महीने का टाइम है, तो अगर मैं सर 1 to 4 तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक हो भी गई है, तो सर क्या स्पेसिफिकली 5 and 6 के लिए पोस्ट प्री करना सही रहेगा क्या, या फिर ये रिस्की रहेगा, या फिर जो कवर सर तो कर कॉमन लोगे, सिलेबस है? कवर तो हो जैसे जाएगा, कवर करने में कोई इशू नहीं आएगा आपको। बट वही है कि हम्म 5 और हम्म। 6 के लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। 5 और 6 अच्छे से तैयार कर लेना, अगर बाद में भी करोगे तब फिर जीएस 1 हाँ 2 सर, 3 क्योंकि 4 भी मैं आपका मेंस में कॉम्प्रोमाइज वैसे ही होगा बैठा थोड़ा। नहीं हूँ, तो सर डर लग रहा है कहीं बाद में मैं कुछ सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब 5 और 6 कवर कर लो पहले, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। चाहे हल्का फुल्का ही करो, मतलब उसको पूरे डेप्थ में मत करो, कॉमन जो बट सर कॉमन थोड़ा। वाला सिलेबस है हमारे जो जीएस से कॉमन है 1 to 4 से, हाँ उसका जो कॉमन वाला कर देना चाहिए सर ना? कॉमन नहीं, अलग वाला करो। कॉमन तो आपका बाद में भी हो जाएगा, जी जी। जो ओके, अलग है वो करो। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये सर, ऐसे रिगार्डिंग ऐसे आपने सर बता ही दिया है बात कुछ, बट सर मुझे ये पूछना है कि अगर मैं 1 to 4 या फिर जो हमारे जीएस वाला पार्ट है, अगर हम उसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं और हमारा एंड हो जा रहा है सिलेबस पूरा, तो हाँ क्या हाँ सर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगी, या सर हाँ हमें बिल्कुल, स्पेशली? ऐसे के लिए आपकी, हाँ ऐसे के लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी उसी से, 1 2 3 4 की नॉलेज से। उसके अलावा सर ऐसे के फॉर्डर मटेरियल थोड़े कलेक्ट कर लेना, कोट्स वगैरह, स्पीच होती है, सर स्टोरीज जो आप लिखोगे ऐसे में, यस सर। उसको वो कलेक्ट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम। सिद्धार्थ सर, आपके पास कितने समय तक का टाइम है? मैं हूँ अभी मतलब 20-25 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए जिसको डाउट पूछना है। ठीक है सर। हाँ हेलो हेलो हाँ पूछे ईशा, विशाल आप उसके बाद पूछ लीजिएगा। हेलो सर। जी पूछिए, बोलिए हेलो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। हेलो हेलो पूछिए, हेलो आवाज आ रही है, पूछिए। सर हेलो हेलो सर पूछिए पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वैल्यू एडिशन कैसे करें फॉर लाइक पेपर इन 2 3। हेलो सर सर वैल्यू वैल्यू एडिशन एडिशन कैसे करें कैसे करें पेपर 2 पेपर एंड 2 3 एंड में? 3 में? तो वैल्यू एडिशन आप कैसे हो जाएगा, बाकी कोई बुकलेट आती है, ओनली आईएएस की बुकलेट आती है बाद में वैल्यू एडिशन के लिए, कलाम आईएएस की आती है, ये दृष्टि भी शायद वैल्यू एडिशन के लिए कुछ निकालता है बाद में, मेंस कैप्सूल वगैरह के नाम से कुछ, तो सर जो उसमें कुछ से आपका क्वेश्चंस वैल्यू ऐसे एडिशन हो आते हैं जाएगा। जो यूपी स्पेसिफिक होते हैं, तो समथिंग जैसे उसमें यूपी का कंटेंट ज्यादा डालना है, या एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जैसे जो हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं उसको डालने से काम चल जाएगा? समझा नहीं मैं, एक और क्वेश्चन रिपीट करना। जैसे सर जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आया या कोई केस स्टडी हमें डालनी है, तो हम उसमें हाँ हाँ यूपी का एग्जाम्पल कोट करें या एक नेशनल लेवल का एग्जाम्पल कोट करें? आप मतलब जीएस 5 और 6 में तो यूपी का ही कोट करना, बाकी
1 2 3 में कोई भी कोड कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। और 5 और 6 के लिए ना एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 5 और 6 में आप ये भी कर सकते हो, जैसे डेटा आप उठा रहे हो ना कोई, तो आप उसको कंपैरिजन भी रखिए। मतलब यूपी में सपोज इतना लिटरेसी रेट है, इंडिया का इतना है ना, तो उस तरह से कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में कितना है जीडीपी में और यूपी में कितना है, इस तरह से आप इंडिया के जो डेटा है उससे भी कंपेयर कर सकते हो। हेलो सर। हेलो हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, मैं 2001 एंड 2012 का मैंने जो प्रीलिम्स दिया था उसमें मैं एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, जी प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप टेस्ट सीरीज जी लगाइए सर। प्रीलिम्स की पहले। सर मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई थी और सर मैं मतलब स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा था, मैं कर लेती हूँ, लेकिन OMR शीट को फिल करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। उसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और मतलब और तो क्या ही कर सकते हो। बाकी उसमें यह है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन कर लिया OMR में फिल कर दिया, तो उस जी क्वेश्चन पर काटा लगा दो कि वो क्वेश्चन आपका हो चुका जी। है ना, वो उसको और फिर आप सर दोबारा नहीं पढ़ोगे। जो पेज पूरा और कवर कर सर लिया है OMR में लगा दिया, उस पर काटा लगा दो, इस तरह से कर सकते हो। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कि यूपीपीसीएस का मेंस का सिलेबस है, तो मैंने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो क्या नाम है कीवर्ड्स हैं उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, और बाकी मेरी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी पहले ही कवर हो चुकी थी। तो सर जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे मेंस हो जाएगा या फिर कुछ और भी मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा? पीवाईक्यू के नोट्स बनाए हैं आपने? नहीं सर, मेंस का जो सिलेबस है उसके कीवर्ड्स के मैंने नोट्स बनाए हैं। हाँ वो काफी रहेंगे, हाँ वो काफी रहेंगे। गुड इवनिंग सर। जी विशाल पूछिए। हाँ सर हेलो नमस्कार। जैन सर। उसके बाद नेक्स्ट पूछ लेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अभी कल 2 जुलाई और अगस्त आई एम फोकसिंग ऑन GS 4 एंड 5 एंड 6। तो लास्ट के 2 महीने जैसे प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, अभी रिसेंटली मैंने यूपीएससी भी दिया है, तो मेरे जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर हैं। मेरा क्वेश्चन घटना चक्र के रिगार्डिंग था। मैंने सेशन भी लेट ज्वाइन किया हो, तो मुझे नहीं पता आपने डिस्कस किया कि नहीं उसके बारे में। तो घटना चक्र को सर कैसे कवर करना है, मैंने कभी नहीं पढ़े वो। आप यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो घटना चक्र में एमसीक्यू ही आते हैं, एमसीक्यू को आप कवर कर लेना। बाकी जो थ्योरी होती है वो थोड़ा अगर यूपीएससी के पैटर्न से अलग लगेगा, केवल वो कर लेना। तो सर नेक्स्ट जो लास्ट 2 मंथ होंगे प्रीलिम्स के, उन 2 मंथ में हो जाएंगे कवर घटना चक्र? हाँ आपकी अगर तैयारी ठीक ठाक है तो बिल्कुल घटना चक्र आराम से कवर हो जाएगी। आप अच्छा मेंस की सर, तैयारी एक करो क्वेश्चन अभी। जी, और सर मेरा ऐसे के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी था, ऐसे अभी से स्टार्ट करना चाहिए प्रीलिम्स के बाद, मतलब? ऐसे प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। ऐसे का है कि आपका एक नेचुरल वे ऑफ राइटिंग होता है, तो वो उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी नहीं रहता है। तो ऐसे पहले आप सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद ऐसे लिख लेना। शुरू में लिखना चाहते हो तो शुरू में लिख लो, ऐसे में ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं रहता है। राधे राधे सर। हेलो सर। गुड हेलो हेलो हेलो। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ सत्यम पूछिए आप, कार्तिक सत्यम जी ने सर। पूछा। सर मेरा क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन है मेरा सिमिलर टू जो आयुष अभी पूछे हुए हैं इसके पहले। मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ और सर मेरा मार्क्स इस बार सर नियर अबाउट 80 to 83 बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मतलब चांस मिलेगा मेंस लिखने के लिए। बट सर ये जो बचा हुआ महीना है सर, मैं यूपी पीसीएस के लिए देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि हाँ बचे हुए महीने में मुझे इन क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि घटना चक्र नियर अबाउट मैं कर चुका हूँ, क्योंकि ये जो आरओ का पेपर हुआ था तो उस टाइम हाँ मैंने कर हाँ, लिया था। तो आप अभी तो ऐसे ही एक तो होपफुल है, हो सकता है इतने में भी आपका प्रीलिम्स निकले। बट अगर नहीं जी। भी निकलता है तो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है जैसे आप इस बार यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं। और ओके यूपीएससी का सर। मेंस में ऑप्शनल को छोड़कर आपको जीएस 5 और 6 लेना है। तो उसी तरह से आप ओके। प्रिपेयर करो। इस साल आपका मेंस है सितंबर में, जी सर। है ना। उसके बाद आपने कोई घटना चक्र वगैरह कवर की है तो उसके एंड में मतलब एक लगभग महीना आप जब बचेगा, 1 महीना या 40 दिन के आसपास, उसमें आप
प्रीलिम्स की तैयारी अपनी रख लेना, रखने से फिर आपने पढ़ी है क्योंकि उसको रिवाइज ही करना है। ओके सर। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप इसी तरह से तैयारी करोगे ना कि जैसे आप इस साल मेंस लिख ही रहे हो, जी जी। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हेलो ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो 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 हाँ बोलिए। हेलो नमस्कार सर। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। वेरी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मैं ये कह रही हूँ सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है अगर प्री वाला, तो अगर अब से अगर कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या चांसेस है कि इन जो भी अभी 3 मंथ बचे इसमें कंप्लीट हो सकता है? ये कंप्लीट तो बिल्कुल हो सकता है, बट चांसेस कितने हैं कितने नहीं इसका कोई डिफाइंड फॉर्मूला तो है नहीं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स लगाते हो। 3 महीने में प्रीलिम्स निकल जाएगा, बट मेंस के लिए आपको इशू तो आएगा, मतलब इतना इजी नहीं तो है जैसे मैं कि ये कह रही हूँ, आप जैसे 3 प्री महीने में होने सब के पूरा बाद एग्जाम ही मेन, निकाल जाओगे। हाँ मैं समझ गया, जैसे प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में भी आपको इशू बहुत आएगा, इतना इजी नहीं है ये, मतलब कि प्रीलिम्स मतलब मेंस नहीं पढ़ा है आपने और प्रीलिम्स आपका निकल गया है। पहली बात तो बिना मेंस की तैयारी के प्रीलिम्स निकलना डिफिकल्ट होता है, प्रीलिम्स निकल भी गया तो फिर मेंस में फंसते ही हो। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये हार्श रियलिटी सर है ऐसी एग्जाम की। कोई बात नहीं, बट अभी मैंने स्टार्ट किया है तो एज अ मैं सजेशन ले रही हूँ, थोड़ा सा हाँ मुझे हाँ गाइडेंस मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब आप एफर्ट्स लगाइए, आप कोशिश तो करिए एटलीस्ट कि निकल जाए। बाकी निकलेगा नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है आगे के लिए कि आगे बिल्कुल क्या रहता बिल्कुल। है, और बट आप थोड़ा सा एफर्ट्स ये तो लगाइए। हाँ थोड़ा सा ये है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं प्री के साथ मेंस को भी लेकर चलना चाहिए था, तो ये चीजें मुझे क्लियर नहीं होती है कि मतलब प्री के हाँ साथ मेंस को करें या प्री वाला क्लियर करके फिर मेंस पे फोकस करें, नहीं नहीं तो नहीं, ये प्री थोड़ा सा डाउट प्री रहता क्लियर है। करके अगर आप मेंस की तैयारी में लग रहे हैं तो मेंस आपका 100% नहीं निकलेगा। हम्म। मेंस की तैयारी प्री से पहले ही करनी पड़ेगी आपको। मतलब ओके जनरली ओके। लोग पीसीएस के फील्ड में तो बहुत गलती करते हैं कि पूरे साल प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, उनका कभी मतलब मेंस में वो फंसते ही है, मेंस नहीं निकलता है। पूरे साल प्रीलिम्स की तैयारी करना बेकार है, मतलब बहुत गंदी स्ट्रेटजी है। ओके और ऐसे लोगों का ना जनरली ये भी देखा है मैंने, प्रीलिम्स में नहीं निकलता उनका, फिर पूरे साल प्रीलिम्स पढ़ गए, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाती है कभी। बिल्कुल। ओके सर। चलिए दिनेश यादव जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर इस बार मैंने मेंस दिया है, मतलब इंटरव्यू तक पहुंच पाया, बट 11-12 नंबर से मेरा फाइनल नहीं हो पाया। तो अच्छा मेरे अच्छा। यूपी के जो पेपर 5 और 6 जुड़े, तो उसमें 6 में मेरे नंबर कम आए, 150 में 67 नंबर कम आए। तो इसके लिए कुछ बताइए, तो कैसे इम्प्रूव करें कि नंबर बढ़े। हाँ 200 में से नंबर आते हैं, 150 में से नहीं आते हैं। सॉरी। हाँ हाँ बताइए क्या पूछा था आपने। मतलब कि 5 पेपर के लिए कितने, 5 और मतलब 6 के कौन। लिए, हाँ 5 और 6 के लिए मैंने सोर्सेज वगैरह सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि उसकी रिकॉर्डिंग डल जाएगी। बाकी मैंने अपने चैनल पर भी एक डिटेल सेशन लिया हुआ है 5 और 6 का, आप वो देख लेना। जी, मतलब सर उसमें थोड़ा करंट के कुछ क्वेश्चन जो आ जाते हैं उसमें हाँ करंट वाले दिक्कत। क्वेश्चंस भी बुक्स में कवर्ड हो जाएंगे आपके। कुछ कुछ था, मतलब मैं मानता हूँ जीएस 6 का पेपर बाउंसर था, पेपर मैं मानता हूँ डिफिकल्ट था। उसमें हमने काफी देखी है मेंस की जो आई हैं मार्कशीट में, उसमें सभी के नंबर कम हैं इस सभी के ही बार। कम है ओवरऑल, हाँ सभी के ही कम है। एसडीएम जो बने हैं लोग उनके भी कम है मार्क्स, उसमें जीएस जी 6 में कम आए हैं, जनरल ट्रेंड यही रहा है मेरा, मतलब थोड़ा एक्सेप्शन केस आ गया, बाकी वरना उस पेपर में 70 मार्क्स 60 to 70 मार्क्स ही सबके आए हैं, उसी रेंज में सब फंस गए। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके। हेलो सर। चलिए भावना मौर्य हेलो जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, हेलो। मुझे मेरे आंसर राइटिंग के लिए पूछना था कि जी अपने खुद के आंसर का इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं? खुद के आंसर का इवैल्यूएशन अगर आपको करना है कि जैसे आज संडे है, आपने आज आंसर लिखा, तो अगले संडे को उस आंसर को इवैल्यूएट करें, आपको अपनी गलती खुद ही पता लग जाएगी। इससे बेस्ट मतलब तरीका इवैल्यूएशन का कुछ हो भी नहीं सकता है। और आपको खुद तो को पता है आप कितने पानी में हो ना, तो आंसर इवैल्यूएट करते हुए आप अपनी गलतियां सबसे बेटर निकाल पाओगे, सबसे अच्छी अपनी गलतियां आप अपने आप ही निकाल पाओगे। और सर एक क्वेश्चन ये भी था, क्या हर क्वेश्चन जैसे जितने भी क्वेश्चन है, क्या हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है या फिर नहीं 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 नहीं, जरूरी है? जरूरी नहीं है। तो अब उसमें मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम पैरा के साथ लिख सकते हैं ना, जहां मुझे पॉइंट दिखाना तो पॉइंट में दिखा सकते हैं, या जहां मुझे फ्लो चार्ट हाँ दिखाना है मैं फ्लो चार्ट दिखा सकती हूँ।
हाँ जनरली पॉइंट वाइज लिखिए। पैरा फॉर्म में लिखते हुए ना जनरली हम क्या गलती करते हैं कि पैराग्राफ लिखते हुए कि हम कम बात को ज्यादा वर्ड्स में बोलते हैं, है ना। वर्ड्स ज्यादा यूज कर लेंगे, बात एक ही लिखते हैं, उसको रिपीट करते रहेंगे। पॉइंट्स में सर तो ऐसा नहीं होता है। पॉइंट्स में क्या होता है कि ज्यादा बात हम कम वर्ड्स में लिखते हैं, तो पॉइंट्स में ये जी बेनिफिट होता है। तो पैराग्राफ में अगर आप ऐसा कर सकते हो कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, तब पैराग्राफ में लिखो, वरना पॉइंट्स सर, का तो फॉर्मेट जैसे प्रेफर करो। मैं GS1 का आंसर राइटिंग करी हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में भी मतलब पैरा में तो लिखना ही पड़ेगा हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को, उसको मैं फ्लो चार्ट्स हाँ वगैरह में कुछ कुछ पॉइंट दिखा सकती हूँ। हाँ 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 मैक्सिमम क्वेश्चन तो मुझे पैरा में ही लिखना पड़ेगा। हाँ, मतलब उसमें भी डिपेंड करता है। उसने पूछा है कि 1857 क्रांति क्या रीजंस थे, तो उसको पॉइंट यस फॉर्म में लिख दो। गांधी जी की जी, क्या आइडियोलॉजी थी, उसमें भी पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, ओके है सर। ना। ऐसे हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सैलिएंट फीचर्स बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थे, तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव थे, क्या क्या नेगेटिव थे, है ना। ओके सर, जैसे ठीक है। 1935 एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ना, अ कार विद नो ब्रेक्स, कुछ ऐसा था। अ जी, कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। यस सर। हाँ, तो ऐसे स्टेटमेंट आ गया कि 1935 एक्ट वाज लाइक अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। तो उसको लिखना पॉइंट्स में लिख दो, डिपेंड ओके करता सर, है मतलब आपको। ओके सर, थैंक यू। मित्रा जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, वो हेलो। जो घटना से सर, हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, हेलो। एक एक करके बोलिए। हेलो। हाँ, घटना आप चक्र का कोई बोलिए। पूछ रहा था। ये आतिश बोलिए। हेलो। हाँ दीदी आप बोलिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। सर मुझे मेंस राइटिंग के रिगार्डिंग पूछना था सर। सर जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर प्रिपेयर किया है, और ये सर फोर्थ के लिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि सर उसको कैसे कवर करेंगे, क्योंकि सर जैसे लेक्चर अटेंड जैसे नहीं किया है तो वो एकदम नया पड़ जा रहा है, तो उसमें बहुत थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि सर वो कैसे मतलब कर पाएंगे। फोर्थ के लिए ये है कि आप एथिक्स का कोई सर। भी, हाँ एथिक्स के लिए ये है कि आप कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, या कोई भी बुक उठा लेना पतली सी, जी उससे आप सिलेबस कवर कर जी जी लेना जो जो जी। पॉइंट्स है। उसके बाद खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, GS4 में ये स्ट्रेटजी सही रहेगी। न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स उठाओ, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है वो आपको नेट अच्छा से मिल जाएंगे, और खुद खुद के कुछ एग्जांपल्स निकालो, अलग अलग फील्ड से एग्जांपल निकालना, एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, बॉलीवुड से, अच्छा है ना, स्पिरिचुअलिज्म से, इन सब चीजों जी से। स्पोर्ट्स से एग्जांपल्स जी निकालो, जैसे कल इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, इसका भी एक परसिवरेंस का एग्जांपल निकाल सकते हो कि हमने इतनी बार फाइनल्स में हारे हैं, उसके बाद भी हम सक्सेसफुल हुए हैं अब जाकर, जी है ना। इस टाइप की चीजें हैं बहुत सी, मतलब एग्जांपल्स एथिक्स के हर जगह आपको मिल जी। जाएंगे। तो वो अपनी एक डायरी बना लो, या कुछ वैल्यू ओके एडिशन नोट्स जहां भी बनाओगे वहां लिखो। एथिक्स में प्रैक्टिस ज्यादा करो, पढ़ो कम। जी। हाँ अच्छा सर, और सर एक चीज ये भी पूछनी थी कि सर जैसे ये मेरा अभी जैसे PCS का है, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, तो इस बार जैसे इंटीग्रेटेड कर रहे थे, तो सर जैसे एक होता है ना कि मेंस जैसे प्रिपेयर तो है, मतलब आंसर्स लिखे हैं, लेकिन जैसे एक होता है ना कि रेगुलर जैसे टेस्ट देते रहो, एकदम प्रैक्टिस रहे, वो चीज सर अभी हुई नहीं है। तो जैसे कुछ चीजें हैं ना कि आंसर्स लिखा, तो या कभी कोई चीजें जैसे वो टॉपिक नहीं आता है, अगर क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो देख के पढ़ के लिखा, तो सर रिव्यूज अच्छे आ रहे थे, तो क्या मतलब सर ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए सर? चांसेस हैं निकलने के मीन्स हो सकते हैं? इस तरह से आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, पर धीरे धीरे इस चीज को छोड़ना पड़ेगा आपको कि पढ़कर जी आंसर लिखना, है ना, क्योंकि वहां पढ़कर आंसर नहीं लिखोगे आप पेपर में। बट स्टार्ट करने के सर, लिए कुछ कुछ जनरल चीजें स्ट्रेटजी हैं रहती है। ना सर, जैसे हाँ, एक बार अपनी 1-2 महीने बाद इस चीज को अच्छा छोड़ देना, सर, जैसे पढ़कर प्रीवियस आंसर ईयर में लिखने अभी वाला। मैं लगा रही थी, तो हाँ अच्छा सर, नहीं नहीं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना सर, जैसे प्रीवियस ईयर में एक बार आया था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन, तो वो सब हाँ जैसे नहीं आते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा करना पड़ता हाँ, है, उनको ये पढ़कर चीज लिख लो। था। हाँ, तो पढ़कर सर लिखना है इसको तो पूरा मॉक कंटिन्यू कर टेस्ट दो। सकते हैं हाँ मतलब कर लो, वैसे? कोई कोई दिक्कत नहीं, कर लो, लेकिन धीरे धीरे छोड़ देना है इसे। अच्छा सर। पढ़कर लिखना है तो आपको पूरा मॉक टेस्ट लिखो, फिर 20 क्वेश्चन लिखो फिर पढ़कर। अच्छा जैसे GS3 का मॉक टेस्ट लगाना आपको परसों लगाना है, तो 2 दिन GS3 रिवाइज कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, तो 20 जी जी। क्वेश्चन कम से कम आपको रिवाइज ओके करने सर। पड़ेंगे, तो वो बेटर रहता है।
है ना, एक आंसर पढ़ा मतलब उसका टॉपिक पढ़ा, एक आंसर लिखा, वो थोड़ा अच्छा, और सर ये स्पून पूछ फीडिंग वाली चीज होती है शुरू में। हाँ ओके, और सर ये पूछना था कि सर जो ये मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स हम करते हैं सर, वो बाद में करना बेटर होगा या सर अभी से कोई चीज फॉलो कर सकते हैं सर, स्पेशली यूपी के लिए या इंटरनेशनल के लिए? मेंस से 365 आती है, उसको कवर कर लेना, या उसको कवर नहीं करना चाह रहे हो तो विजन की मंथली मैगजीन जो आती है उसमें जी कवर कर लेना, वो बढ़िया लगती है। हेलो चलिए ठीक है। हेलो हेलो, बस एक हाँ जी, दो डाउट पूछिए। और हेलो लूंगा। हाँ 2 डाउट्स और ले हेलो लूंगा सर, हेलो। जी। हेलो हाँ पूछे अंजलि। सर हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें और मेंस के नोट्स कैसे बनाएं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सिलेबस के हाँ की इसके पॉइंट के सेशन जो के स्टार्टिंग में नोट्स मैंने बताया बनाने हुआ है। हैं या पीवाईक्यू के बनाने हैं? आप सेशन को दोबारा सुन लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग डलेगी, उसमें मैंने बताया मेंस के प्रिपरेशन के लिए। बाकी सिलेबस के ही कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नोट्स आपको बनाने हैं। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस है उस पर स्पेशल फोकस करने हैं। हेलो हेलो सर। सर, हेलो कैन आई स्पीक? हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर. जी, गुड इवनिंग। Sir, I am Akanksha. Sir, I have just completed my master's from JNU. Sir, actually मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग मैं कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक मेरा हमेशा से ऐसे प्लान था कि आई विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, बट अभी इस पॉइंट पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एम आई टू लेट फॉर दिस, should I go for PhD, because these kind of exams are like very uncertain, you don't know result क्या होगा। तो मुझे अभी वो थोड़ा-सा ये फ़ील हो रहा है कि शुड आई एनरोल माई सेल्फ इन PhD आफ्टर दैट, क्या मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँ? लाइक मुझे क्या करना चाहिए अभी? यार पीएचडी का ये है कि मतलब आपका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी योर पर्सनल डिसीजन whether to pursue या for the या PhD or to prepare for civil services. ट्रू। Certainly there is a level of uncertainty and unpredictability in this exam, but वो आपका डिसीजन हाँ। होगा कि आपको किस पाथ पर चलना है। बाकी ये है कि आप जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो जेएनयू में तो आप अपने सीनियर्स वगैरह से गाइडेंस ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सर काफी एक्चुअली आई जेएनयू हैव में सीन सो एनवायरनमेंट रहता है। मैनी आई हैव सीन हाँ सो मैनी केसेस, लाइक वहाँ पे लिटरली लोग इंटरव्यू तक जाके आ रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा-सा हाँ मैं आते हैं, बट ऐसा नहीं अनसर्टेन। है। हाँ जो लोग इंटरव्यू से वापस आते हैं वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं और हुँ, मतलब हुँ। कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाते हैं वो, हुँ, ये है। हुँ। हाँ इफ यू आर सर डूइंग अ सर्टेन लेवल ऑफ हार्ड वर्क देन इट इज सर्टेन दैट यू विल सक्सीड इन दिस एग्जाम। सर इतनी द भी मेन क्वेश्चन इज़, अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हाँ हाँ सर, द क्वेश्चन इज़ शुड आई गेट एनरोल्ड माई सेल्फ इन PhD आफ्टर दैट, कैन आई परस्यू दिस प्रिपरेशन, और शुड आई लाइक जस्ट गो इन द प्रिपरेशन? वो आप डिसाइड करो, आपको पीएचडी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, या दोनों की साथ साथ प्रिपरेशन करनी है, वो आपका डिसीजन होगा। मतलब इसमें मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। आपकी क्या मतलब फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फैमिली कंडीशन क्या है, ये सब तो अलग अलग डिपेंड करता है। ओके, ओके। हेलो 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 सर, जी, पूछे, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। तो सर हाँ मैं गुड रजनीश इवनिंग बोल रहा हूँ। सर जी। मेरा इस 24 में सर बीटेक कंप्लीट हो गया है। मैं मास्टर करने के लिए सर यूएस जा रहा हूँ, बट सर मास्टर करते समय मैं यूपीएससी की कैसे लाइक फॉलो करूँ? और आप यूएसए में रहेंगे तो ऑनलाइन आप रिसोर्सेज को फॉलो करते रहना, गूगल पर मतलब रहता ही है, जो भी टॉपिक आप सर्च करोगे उसका मिल जाएगा ये, तो आप उन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करते रहिए, उसके साथ तैयारी करो। लाइक सर मैं बेसिक से कैसे स्टार्ट करूँ? बेसिक से ये एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पर जाओ, आंसर राइटिंग करो, नोट्स बनाओ, ये है। जी सर। और सर एनसीईआरटी से लाइक स्टार्ट यूट्यूब करना। चैनल्स कौन सा फॉलो करना चाहिए? कोचिंग क्या फॉलो करनी चाहिए मुझे? कोचिंग तो यही है कि जो मेन कोचिंग है, दृष्टिदेव वगैरह यही चलती है पीसीएस के फील्ड में। यूपीएससी में बाजीराम राव, विजन आईएएस, ये सब एनएक्स आईएएस, ये सब कोचिंग्स हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। और सर लाइक कितने सर आवर्स डेली सर वर्क करना चाहिए? अगर आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए लास्ट सर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। और। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी जी सर पूछिए। मेरी पूछे। सर मेरी आवाज आ रही है?
हाँ बोलिए बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन मीडियम को लेके है कि सर जैसे मैंने दोनों मीन्स मेरे दोनों लैंग्वेज पे कमांड है, इंग्लिश और हिंदी। सो मेरा ये कंफ्यूजन है सर कि किस मीडियम को लेके मैं आगे बढ़ सकती हूँ मेंस के लिए, क्योंकि सर प्रेजेंटेशन दोनों मीडियम में मेरा काफ़ी अच्छा होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और काफ़ी इवेल्युएशन से भी ये पता चला है कि मैं आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छा कर पा रही हूँ। बट सर ये थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे कि मैं किस मीडियम को लेके आगे बढ़ सकती हूँ, या क्या पैरामीटर्स रखूँ जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि कौन से मीडियम से, इंग्लिश या हिंदी से मैं मेंस लिख सकती हूँ। आप ये देखिए कि आप कौन से मीडियम में, मतलब आपने जैसे बताया कि आप इक्वली कॉम्पिटेंट है दोनों मीडियम से, मतलब आयोग की तरफ से कोई डिफरेंस नहीं आएगा मीडियम में। एक मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे आप हिंदी मीडियम में लिखिएगा, अगर आपके दोनों लैंग्वेज पर कमांड है, ऐसे हिंदी मीडियम में लिखो। बाकी अगर आप जनरल जो जीएस के आंसर्स हैं, जनरल स्टडीज के, उसमें मतलब ये देखिए कि आप ज्यादा आंसर्स किस में लिख पा रहे हो। इंग्लिश की राइटिंग में मतलब जनरली होता है कि थोड़ा हाथ में दर्द भी कम होता है, ज्यादा लिख सकते हैं हम, ये रहता है इंग्लिश में, उसमें राइटिंग में, और कीवर्ड्स ज्यादा मिल जाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में डिफिकल्ट रहता है। तो वो आप देख लेना जीएस में कैसा करोगे। ऐसे में सजेस्ट करूंगा कि हिंदी में लिखो। ठीक है, ठीक है। तो डाल सर बाकी जिसके हाँ बाकी डाउट्स होंगे आप चैनल पर, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, चैनल ग्रुप में आप ड्रॉप कर देना। हेलो जी हाँ सर, कैन आई स्पीक? हाँ, हेलो पूछे पूछे। सर, मैं यूपीपीएससी का फर्स्ट टाइम दे रही हूँ एग्ज़ाम, क्योंकि सर मेरा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, और सर अभी जो स्पेशल पोस्ट आई है सर उसी में मैंने अप्लाई करा है। तो सर इसमें जो एग्रीकल्चर और जीएस का पोर्शन 3:1 का है, तो कन्फ्यूज़न ये था कि अभी मैंने एनसीईआरटी की बुक कवर कर ली है 10th तक की जीएस के लिए। तो इसके अलावा मुझे और क्या पढ़ना चाहिए? वैसे परीक्षा वाणी को मैं थोड़ा फॉलो अभी मैं शुरू करने वाली हूँ, इसके अलावा भी मुझे कुछ करना पड़ेगा? मतलब क्या इसका आप लेवल प्रीलिम्स रहता के है? लिए वही है, घटना चक्र वगैरह कवर करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम का देखो मैंने कभी दिया नहीं है, मैं इन नहीं सर, जनरल लेकिन बता रहा हूँ, पीसीएस है तो पीसीएस उसमें में जनरल बताते हैं स्टडीज के। पीएससी का, यूपीपीएससी का या हमारा और उनका सेम ही रहने वाला है, तो अभी तक मैंने बात नहीं करी है और हाँ, मैं अगर सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सेम रहने वाला है तो पीसीएस प्रीलिम्स में तो घटना चक्र कवर करते हैं सब लोग, सर तो एक आप घटना क्वेश्चन और चक्र था। कवर करो। जी जी सर, घटना चक्र। सर घटना चक्र और ये परीक्षा वाणी, ये मतलब दोनों में अलग अलग रहता है क्या? मैंने घटना चक्र पढ़ी है, पूर्वावलोकन जो होता है उसका पता है मुझे, परीक्षा वाणी पता नहीं क्या है अच्छा उसमें क्या नहीं, तो घटना ठीक चक्र है अच्छी सर। है। ओके सर, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो हमारा मेंस आएगा उसमें हमारा हिंदी राइटिंग भी है। सर हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मुझे, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा दोनों में, और एग्रीकल्चर हाँ, राइटिंग में कर लूँगी, हिंदी मैंने राइटिंग और भी आप करा है। खुद से ही मतलब जी सर। पीवाईक्यू वगैरह लगा लेना, वो सफिशिएंट रहेंगे। नहीं सर, स्पेलिंग हिंदी राइटिंग करनी है उसमें, मतलब जैसे निबंध और हाँ हाँ, ऐसे वगैरह कुछ आना है। अच्छा इंग्लिश तो राइटिंग वो जो हमारा एग्रीकल्चर वाला आ रहा है वो मैंने नाबार्ड वगैरह का एग्जाम दिया है, मैंने राइटिंग करी है, मतलब पता नहीं इस पे शायद पेपर पे लिखना पड़ेगा, वहाँ पे समझ हमें गया, उसके मॉडल कीबोर्ड से आंसर्स आप लिखना पढ़ो। होता था। जी सर। अच्छा, कीबोर्ड से लिखना है आपको या वैसे पेन से लिखना है? नहीं नहीं, यहाँ पे हमें पेंसिल से, मतलब जो मैंने राइटिंग करी है इंग्लिश इसकी एग्रीकल्चर समझ की गया मैं, वो तो मैंने, हाँ। उसको, हाँ मॉडल आंसर्स आप पढ़ो और उनको लिखने की प्रैक्टिस करो, हिंदी की प्रैक्टिस करो, फिर वर्तनी नहीं हिंदी की वगैरह गलत प्रैक्टिस नहीं होनी कहाँ से चाहिए। करूँ? वो मैंने आज से पहले कभी करी नहीं है हिंदी, यार मैंने मेरे किसी पीसीएस के सब्जेक्ट लिए, में नहीं था। हाँ पीसीएस के मेंस के लिए तो मैंने पीवाईक्यू ही उठाई थी, उसमें जो मॉडल आंसर्स होते थे तो उनको लिख कर सर इसमें देखता हिंदी था मैं राइटिंग तो। नहीं होती क्या, जो जर्नल पीसीएस में होता है? आता है, हिंदी ऐसे राइटिंग का पेपर ऐसे आता है। ऐसे और ये निबंध वगैरह, ये कहाँ से हम ऐसे इंग्लिश में मतलब? लिखना होता है हमको, तो मैंने तो इंग्लिश अच्छा में लिखा है इंग्लिश में ऐसे। लिखना होता है, उसमें हिंदी ही है, उसमें कोई ऑप्शन हाँ नहीं तो है? आप उसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा सोर्स टॉपर वगैरह कॉपीज देखना आपको मिल जाएंगी ऐसे की, काफी टॉपर कॉपीज मिल जाएंगी, है। उसमें से टॉपर आप कॉपी कहाँ से देख लो। मिलेंगी? कोचिंग की साइट्स पर मिल जाती है, गूगल करना टॉपर कॉपीज ऐसे की मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए फिर ठीक है। हेलो। ठीक है सर, आप आए और बच्चों को ऐसे ही बीच हेलो। बीच में मोटिवेट करते रहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई जी क्वेश्चन जी। पूछ रहा है आप पूछ लीजिए, आपका हाँ लास्ट कोई, क्वेश्चन ठीक ठीक होगा। ठीक 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 सर, ठीक सर। अंकिता आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा वैसे, हाँ थोड़ा क्रिस क्रिस जी। पूछेगा। हाँ ओके। बोलिए। सर काफी लोग कहते हैं लूसेंट काफी जरूरी है, लूसेंट जो है, लूसेंट जीके की जो बुक है
वो सर कितनी जरूरी है? अगर सर उसको छोड़ के मतलब उसको स्किप कर दे और खाली घटना चक्र और स्टैंडर्ड बुक से किया जाए हाँ तो सफिशिएंट कितना रहेगी, बेनिफिशियल होगा? घटना चक्र और स्टैंडर्ड बुक सफिशिएंट रहेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी लूसेंट की। मैंने कभी नहीं पढ़ी है, तो मैंने सर निकला है 2 लूसेंट बार को स्किप कर प्रीलिम्स दिया सकते है, हैं? पीसीएस का 2 बार निकला है। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी नहीं पढ़ी है लूसेंट में, अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, केवल घटना चक्र पढ़ी है ओके सर। और उससे से 2 बार प्रीलिम्स निकला है पीसीएस का और अच्छे खासे मार्जिन से निकला है, 2 ही बार दिया है मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है सर, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, बीच बीच में ऐसे टाइम धन्यवाद निकाल धन्यवाद। के बच्चों से बिल्कुल जुड़ते बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी सर, थैंक यू चलिए सर। तो हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक 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 सर, थैंक यू सर।